नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी है। मीरा एक सीधी सादी लड़की, गांव भर में अपनी मासूमियत और नर्म दिल के लिए जानी जाती थी। उसका चेहरा हमेशा शांत, आंखों में एक भोली सी चमक और हर किसी के लिए दया भाव। लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि वही मीरा एक दिन खौफनाक दहशत की वजह बन गई। ये कहानी है उसी रहस्यमयी रात की, जब मीरा जंगल गई और फिर कभी वैसी वापस नहीं आई। गांव के बाहर एक घना पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब है। रात के वक्त वहां से अक्सर सिसकियां, फुसफुसाहटें और जानवरों जैसी आवाजें आती थीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस जंगल में रात को कदम भी रखे, लेकिन मीरा डरने वालों में नहीं थी। उस रात बारिश की बूंदें गिरने को थीं, आसमान में काले बादल घिरे थे और हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। माँ, मैं थोड़ी लकड़ियां लेकर आती हूँ, मीरा ने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, जो खांसी से जूझ रही थी। माँ ने थोड़ी झिझक के साथ उसे जाने दिया। जैसे ही मीरा जंगल के भीतर पहुंची, कुछ अजीब लगा, जैसे सब कुछ थम गया हो। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। पत्तियों की सरसराहट अब किसी फुसफुसाहट जैसी लगने लगी थी। वो झुकी और लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। तभी मीरा किसी की धीमी पर साफ आवाज उसके कानों में गूंजी। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगी कि कौन है। कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद हवा होगी, और फिर लकड़ियां उठाने लगी। लेकिन फिर मीरा, रुक जा। अब की बार आवाज और तेज थी, मानो कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। मीरा की धड़कनें तेज हो गईं। डर उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा। वो लकड़ियों का गट्ठर उठाकर भागी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसे लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर घूम रही हो। वही पेड़, वही गीली मिट्टी, वही अंधेरा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही वह अचानक रुक गई। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा, उलझे बाल और फटे पुराने कपड़े, लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी आंखें, सुनहरी सी, जैसे भीतर कोई आग जल रही हो। यहां क्यों आई है तू? औरत की आवाज में गूंज थी। तेरा यहां आना मना था, अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं बस लकड़ियां लेने आई थी, मीरा ने कांपते हुए कहा। मुझे जाने दीजिए प्लीज। बूढ़ी औरत ने अजीब सी हंसी हंसी, सूखी, भयानक, जैसे किसी कब्र से निकली हो। अब तू नहीं बचेगी, अब तू मेरी होगी। मीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत ने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगी। आसपास की हवा बवंडर जैसी घूमने लगी, पत्ते उड़ने लगे। मीरा की आंखें भारी होने लगीं और फिर सब अंधेरा हो गया। जब उसने आंखें खोली, वो किसी अजीब जगह पर थी। चारों तरफ घना अंधेरा, एक असहनीय ठंडक, और उसके शरीर में कोई जान नहीं थी। सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक था। आंखें पूरी तरह लाल और दांत नुकीले, खून से सने हुए। अब तू मेरी हो चुकी है, औरत की आवाज गूंजी। तेरे शरीर से मैं इस गांव को तबाह कर दूंगी, मीरा की चीख गूंजी। पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह गांव में खबर फैली कि मीरा घर नहीं लौटी। गांव वाले, उसकी मां और पिता उसे ढूंढने जंगल गए। घंटों बाद मीरा उन्हें पेड़ों के बीच बेहोश पड़ी मिली। उसे घर लाया गया, लेकिन वो मीरा नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे, चेहरा सूझा हुआ और बुझा बुझा। मैं ठीक हूं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो मिठास नहीं थी। रातों को
वो अंधेरे में अकेली खिड़की के पास बैठी किसी से बातें करती। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले एक बकरी गायब हुई, फिर एक बच्चा। गांव के लोग डरने लगे, जंगल की आत्माएं जाग गई हैं, बुजुर्गों ने कहा। एक दिन गांव के पंडित ने मीरा को देखा और उसकी आंखें देखकर कांप गया। इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसने मीरा के माता पिता से कहा, अगर अब कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन मां बाप ने उसे अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। और फिर उस रात मीरा की मां ने देखा कि मीरा घर के बाहर खून से लथपथ खड़ी है। उसकी आंखें और भी लाल और हाथ में एक मुर्गे का कटा सिर। वो चीखी। गांव के लोग जमा हुए, लेकिन मीरा जंगल की ओर दौड़ गई। अब कोई शक नहीं रहा, वो इंसान नहीं रही थी। पंडित ने सबको इकट्ठा किया। ये जंगल पिशाचिनियों का घर है और मीरा अब उन्हीं में से एक बन चुकी है। उसे रोका नहीं गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तांत्रिक को बुलाया गया। उसने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और कहा, यह आत्मा बहुत पुरानी है, बहुत शक्तिशाली। इसे निकालना आसान नहीं होगा। अब हर रात कोई न कोई गायब होता। पिशाचिनी मीरा के रूप में गांव को खा रही थी, धीरे धीरे, चुपचाप। लेकिन क्या उसकी आत्मा को बचाया जा सकता है, या मीरा अब हमेशा के लिए खो चुकी है? उसे रोकने का एक ही तरीका था, उसका असली नाम जानना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गांव के लोग अब डर और उलझन में जी रहे थे। मीरा का परिवार बिखर चुका था। उसकी मां रात रात भर जागकर रोती थी और उसके पिता की आंखों में वो ठहराव नहीं रहा। हर कोई यही पूछता, क्या मीरा को वापस लाया जा सकता है? गांव में आए तांत्रिक ने एक गहरी आवाज में कहा, हमें फिर से उसी जंगल में जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ। वहीं हमें उसका असली नाम मिलेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। वह जंगल एक अभिशाप बन चुका था। वहां जो गया वो कभी लौटा नहीं। फिर भी कुछ बहादुर आगे आए। 4 युवक जिन्होंने बचपन में मीरा के साथ खेला था, और मीरा के माता पिता जो किसी भी हालत में अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। अगली सुबह सूरज की रोशनी भी उस जंगल के ऊपर पहुंचने से झिझक रही थी। पेड़ इतने घने थे कि आसमान दिखना मुश्किल था। जैसे ही उनका पहला कदम जंगल में पड़ा, हवा में अजीब सरसराहट होने लगी। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगीं और हर कोने से किसी की घुटी घुटी चीख सुनाई देने लगी। तांत्रिक ने आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम कालाय नमः। तभी झाड़ियों के पीछे से मीरा प्रकट हुई, पर यह मीरा नहीं थी। वह अब पूरी तरह पिशाचिनी बन चुकी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा ऐसा डरावना कि मीरा की मां कांपती हुई पीछे हट गई। मीरा, या अब जो भी वो थी, हंसी, एक कर्कश ठंडी हंसी जो शरीर में झंझनाहट पैदा कर दे। तुम सब यहां क्यों आए हो? वह चिल्लाई। अब कोई नहीं बचेगा। तांत्रिक ने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की छड़ी को ऊपर उठाया और आवाज में कठोरता लाकर बोला, अगर मैं तुझे तेरे असली नाम से पुकार दूं तो तेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। बोल, तेरा नाम क्या है? पिशाचिनी जोर से चीखी। तू मेरा नाम नहीं जान पाएगा। लेकिन तांत्रिक रुका नहीं। उसका मंत्र अब तेज और तीव्र होता जा रहा था। जंगल अचानक कांपने लगा। पेड़ जैसे डर से सिमटने लगे और अजीब रोशनी चारों ओर फैल गई। तांत्रिक ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और मंत्रों का उच्चारण इतना तीखा हो गया कि हवा में एक अलग तरह की बिजली दौड़ने लगी। मीरा, जो अब तामसी बन चुकी थी, गुस्से में तांत्रिक पर झपटी। उसके चेहरे पर ऐसा क्रोध था जैसे वो पूरी दुनिया को फाड़ देगी। मीरा के पिता घबरा गए और अपनी आंखें बंद कर ली। रुक जा, तांत्रिक गरजा। तेरा खेल खत्म होने वाला है। पिशाचिनी ने तंज भरी हंसी में जवाब दिया, तेरे मंत्र मुझे नहीं रोक सकते। मैं इस जंगल की रानी हूं। सदियों से यहां रहने वालों को खा चुकी हूं। तांत्रिक ने कमर से एक लोहे का कटोरा निकाला। उसमें काले तिल और लाल चंदन भरे हुए थे। उसने आग जलाई और मंत्र पढ़ते हुए कटोरे से उठते धुएं को पिशाचिनी की ओर फेंकना शुरू कर दिया। हाँ! पिशाचिनी दर्द से चिल्लाई। उसकी चीखें इतनी तीव्र थीं
कि आसपास के पेड़ों से पक्षी डर कर उड़ गए। लेकिन तभी जंगल की जमीन फटने लगी। एक काली धुआंधार लहर उठी और गांव वालों की ओर बढ़ने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। मीरा के पिता चिल्लाए, क्या अब भी उसे बचाया जा सकता है? मेरी बेटी को बाहर निकालो। तांत्रिक की आंखों में चिंता थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता। बिना उसका असली नाम जाने हम कुछ नहीं कर सकते और हमें जल्दी करनी होगी। ये जंगल अब और भी खतरनाक होता जा रहा है। तभी पिशाचिनी ने मीरा की मासूम आवाज में कहा, पिताजी मुझे बचा लीजिए। यह तांत्रिक झूठ बोल रहा है। मैं आपकी मीरा हूं। मीरा की मां रोने लगी। उन्होंने कांपते हुए कहा, क्या यह सच है? क्या हम अपनी ही बेटी को मार रहे हैं? तांत्रिक ने गरजते हुए कहा, यह उसकी चाल है। मत भूलो, वह अब मीरा नहीं रही। वह तुम्हारे विश्वास का इस्तेमाल कर रही है। अगर आज नहीं रोका तो यह पूरे गांव को निगल जाएगी। पिशाचिनी ने एक क्रूर ठहाका लगाया और हवा में ऊपर उठ गई। तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह जंगल मेरा है। तांत्रिक ने आखिरी बार मंत्रों को केंद्रित किया। ओ आत्मा, वह बोला, जो इस शरीर में काबिज है, अपने असली नाम को प्रकट कर। पिशाचिनी चीख उठी, मेरा नाम जानना तुम्हारे लिए मौत बुलाने जैसा होगा। लेकिन तांत्रिक नहीं रुका। जंगल कांपने लगा, आवाजें तेज होती गईं और तभी एक भयानक चीख के साथ उसने कहा, मेरा नाम तामसी है। तांत्रिक ने एक पवित्र चक्र बनाया और उसमें आग जलाई। ओ तामसी, वह चिल्लाया, मैं तुझे इस शरीर से मुक्त करता हूं। तामसी उस आग में बंध गई। तुम मुझे यहां बंद नहीं कर सकते। मैं लौट कर आऊंगी। यह जंगल मुझे कभी छोड़ने नहीं देगा। चारों ओर से काले सायों ने हमला किया, लेकिन तांत्रिक ने शिव नाम अंकित त्रिशूल उठाया और पिशाचिनी की ओर बढ़ाया। अब जा तामसी, और कभी वापस मत आना। पिशाचिनी की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। उसका शरीर जलने लगा और उसकी आत्मा धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। मीरा जमीन पर गिरी, बेहोश। तांत्रिक दौड़कर उसके पास गया। उसकी नाड़ी टटोलकर कहा, यह बच गई है, पर पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, यह जंगल अब भी सुरक्षित नहीं है। तामसी की आत्मा तो मुक्त हुई है, लेकिन उसने जो छोड़ा है वह अभी यहीं है। यहां छोड़ी है, वह किसी और रूप में वापस आ सकती है। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हमें इसे हमेशा के लिए शांत करना होगा। जंगल की गहराई अब भी एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूबी थी। वहां कुछ ऐसा था जो इंसानी चेतना को खींच रहा था, एक अदृश्य ताकत जो डर और आकर्षण का अजीब मिश्रण थी। तांत्रिक ने गांव वालों को सख्त हिदायत दी, जंगल के पास मत जाना, वो अब भी जाग रही है। मीरा की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, मगर रातों में वह पसीने से भीगी हुई जागती, सांसें तेज और आंखें डरी हुई। एक रात उसने कांपती आवाज में अपनी मां से कहा, मां, वह अभी भी मुझे बुला रही है। जंगल मुझे खींच रहा है, जैसे मैं उसका हिस्सा हूं। उसकी मां के हाथ से पूजा की माला छूट गई। वह चुप रही, लेकिन डर उसकी आंखों में साफ था। जब तांत्रिक को यह बात पता चली, वह ठहर गया। उसकी सांसें गहरी हो गईं। खतरा अभी टला नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा। इस कहानी का तो अभी बाकी है। तामसी का आखिरी खेल अब शुरू होगा। मीरा के शब्दों ने पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैला दिया। लोग दरवाजे बंद करके बैठ गए। तांत्रिक अब पूरी तरह समझ चुका था, तामसी पूरी तरह से मरी नहीं थी। उसकी बुरी आत्मा जंगल की गहराई में किसी और रूप में छिपी हुई थी। अब यह केवल मीरा का मामला नहीं रहा। तांत्रिक ने मीरा के माता पिता से कहा, ये आत्मा, ये जंगल अब पूरे गांव को निगल सकती है। हमें तामसी का आखिरी खेल खत्म करना होगा, मगर यह आसान नहीं होगा। क्यों? मीरा के पिता ने कांपती आवाज में पूछा। क्योंकि जो अगली रात आने वाली है, वह इस गांव के इतिहास की सबसे भयावह रात हो सकती है। उस रात तांत्रिक ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। उनके झुर्रीदार चेहरे
और कांपते हाथों में सदियों की कहानियां दबी थीं। मुझे सब बताओ, तांत्रिक ने दृढ़ स्वर में कहा। यह तामसी कौन है और यह जंगल क्यों उसकी गिरफ्त में है? गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा हरिदास ने धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। सदियों पहले इस गांव के पास एक और गांव हुआ करता था। वहां तामसी नाम की एक औरत रहती थी, एक तांत्रिक। वह अपनी साधना के लिए इंसानों की बलि देती थी। लोग डरते थे उससे, लेकिन उसकी शक्ति इतनी थी कि उसे देवी मानने लगे। मगर कुछ साधुओं ने उसका सच पहचाना और उसे रोकने का संकल्प लिया। वे शक्तिशाली थे। उन्होंने उसकी आत्मा को इस जंगल में बंद कर दिया, लेकिन हरिदास ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकी। तब से यह जंगल उसकी आत्मा का घर बन गया। तांत्रिक ने गहरी सांस ली। मतलब, हमें सिर्फ उसकी आत्मा नहीं, इस जंगल को भी शुद्ध करना होगा, और इसके लिए हमें उस जगह तक जाना होगा जहां उसे पहली बार कैद किया गया था। अगले कुछ दिनों में मीरा की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। वह अक्सर दीवार के कोने में खड़ी होकर खुद से बड़बड़ाती। कभी कभी किसी अनदेखे को देखकर मुस्कुराती, तो कभी डर के मारे चिल्ला उठती। उसकी मां रोती हुई कहती, मीरा, क्या देख रही हो? लेकिन मीरा बस अंधेरे में ताकती रहती। उसकी आंखें जैसे खाली थीं। फिर आई वो रात। तांत्रिक, मीरा के माता पिता और गांव के कुछ बहादुर लोग जंगल की ओर रवाना हुए। तांत्रिक अपने साथ लाया था शिव का त्रिशूल, पवित्र राख और एक रहस्यमयी किताब जिसमें तामसी की आत्मा को शांत करने की विधियां थीं। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, हवा एकदम सर्द हो गई। पत्तों की सरसराहट के बीच ऐसा लग रहा था कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। ये जंगल हमें डराने की कोशिश कर रहा है, तांत्रिक ने कहा। डरो मत, आगे बढ़ो। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने खंडहर नुमा मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर जंगली लताएं फैली थीं और फर्श जर्जर था। यहीं पर उसे कैद किया गया था, तांत्रिक ने कहा। यहीं से सब शुरू हुआ था। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, हवा की गति तेज हो गई और फिर एक चीख, इतनी भयानक कि जंगल की हड्डियों तक कंप गई। तुम लोग यहां क्यों आए हो? एक आवाज गूंजी। क्या अपनी मौत बुला रहे हो? मीरा कांपने लगी। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया और पवित्र राख मंदिर के चारों ओर छिड़क दी। तामसी, उसने गरजते हुए कहा, आज तेरा खेल खत्म होगा। तुझे मुक्त करना ही होगा। तामसी की हंसी मंदिर में गूंज उठी, एक गूंजती कंपाती हंसी जो दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। मंदिर के पत्थर हिलने लगे और उसकी दरारों से काले धुएं की आकृतियां निकलने लगीं। यह उसकी छाया है, तांत्रिक चिल्लाया। यह हमें रोकने की कोशिश कर रही है। अपनी जगह से मत हिलो। अचानक मीरा चीखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा अजीब ढंग से विकृत हो गया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, वह चिल्लाई। यह जंगल मेरा है। मीरा की इस दशा को देख उसके माता पिता रोने लगे। प्लीज हमारी बेटी को बचा लो, तामसी उसका शरीर ले रही है, तांत्रिक ने कहा। हमें जल्दी करनी होगी। उसने त्रिशूल मंदिर के मध्य में रखा और मंत्रों की गति बढ़ा दी। तामसी की छाया और भी भयानक हो उठी। तुम मुझे मिटा नहीं सकते, तामसी गर्जी। मैं इस जंगल की आत्मा हूं, तू चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, तांत्रिक ने उत्तर दिया। शिव की शक्ति के आगे तेरी कोई औकात नहीं। उसने त्रिशूल उठाया और जमीन पर दे मारा। एक तेज रोशनी जंगल में फैल गई। तामसी की चीख गूंज उठी, मगर तभी जमीन फटने लगी। मंदिर के बीचों बीच एक काला गड्ढा उभर आया। गड्ढे से निकली ऊर्जा ने सबको पीछे धकेल दिया। अब तामसी की असली आत्मा प्रकट हुई, जलता हुआ शरीर, मगर आंखें अब भी खून जैसी लाल। मैं अमर हूं, तामसी चिल्लाई। अमर केवल भगवान होते हैं, तांत्रिक गर्जा। तेरी शक्ति तुझे धोखा दे रही है। उसने त्रिशूल को सीधा तामसी की ओर फेंका। त्रिशूल उसकी छाती में जा ढंसा और एक धमाका हुआ। यह खत्म नहीं हुआ, तामसी चीखती रही। मैं लौट कर आऊंगी। धीरे धीरे उसकी आत्मा राख में बदलने लगी। तांत्रिक ने फुसफुसाया, हमें यकीन करना होगा कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी। ना आए। तांत्रिक ने कांपते हाथों से गड्ढे को पवित्र राख से भर दिया।
उसके होंठ लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे, मानो हर शब्द के साथ वह उस शैतानी शक्ति को और गहराई में दफन कर रहा हो। जैसे ही आखिरी मुट्ठी राख गिरी, गड्ढे के ऊपर की मिट्टी धीरे धीरे स्थिर हो गई। मंदिर का वातावरण एक पल को शांत हुआ, लेकिन हवा में अब भी कुछ अधूरा, कुछ ठहरा हुआ महसूस हो रहा था। मीरा, जो अब तक बेहोश पड़ी थी, अचानक जोर से हिल गई और आंखें खोल दी। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह बुदबुदाई, मैंने एक सपना देखा, बहुत अजीब, बहुत डरावना था। कोई मुझे बुला रहा था अंधेरे में। तांत्रिक मीरा के पास गया, उसे हल्के से सहारा दिया और बोला, अब सब ठीक है बेटी, तामसी चली गई है हमेशा के लिए। मीरा की आंखें सहमी हुई थीं, पर गहरी, जैसे वह अभी भी उस सपने में उलझी हो। तांत्रिक के शब्दों में विश्वास था, लेकिन जंगल के किनारे एक पेड़ की सूखी शाखा पर अचानक एक लाल आंख चमकी, सिर्फ एक पल को, और फिर गायब हो गई। कहानी खत्म नहीं हुई थी। तांत्रिक के मंत्रों और पवित्र राख ने तामसी की आत्मा को जरूर कमजोर कर दिया था, पर जंगल में फैली उसकी ऊर्जा अब भी भटक रही थी। वह ऊर्जा जो न तो दिखाई देती थी, न ही पूरी तरह महसूस की जा सकती थी, लेकिन वह थी। मीरा एक बार फिर अचेत हो गई। मंदिर के चारों ओर एक गहरी घुटन भरी खामोशी छा गई थी, जैसे प्रकृति खुद सांस रोककर कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो। तांत्रिक ने मीरा के माता पिता के कांपते कंधों पर हाथ रखा। डरिए मत, उसने कहा, लेकिन खुद उसके चेहरे पर तनाव की गहरी लकीरें थीं। उसने खुद से बुदबुदाया, यह अंत नहीं है। तामसी की आत्मा भले राख हो गई हो, लेकिन उसकी शक्ति, वह अब भी जीवित है। यह जंगल अब कभी सामान्य नहीं रहेगा। गांव वाले जो दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे, अब धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर भय था, पर साथ ही उम्मीद भी। शायद सब खत्म हो गया है, उन्होंने सोचा। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, जंगल से एक ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन यह कोई साधारण हवा नहीं थी। इसमें एक अजीब सी घुटन थी, जैसे किसी ने सीने पर हाथ रख दिया हो। दहशत आंखों में उतर आई। तांत्रिक ने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और मंत्रों का जाप करते हुए हवा की दिशा में देखा। उसकी निगाहें गंभीर थीं। यह जंगल हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा। मुझे लगता है तामसी ने जाते जाते अपनी ऊर्जा किसी और चीज में समेट दी है। अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो यह गांव खतरे में आ जाएगा। अचानक मीरा एक झटके से उठ बैठी। उसकी आंखें अब सामान्य दिख रही थीं, पर उसकी आवाज, उसमें एक अजीब सी कंपी थी, मानो वह अपने ही शब्दों से डर रही हो। उसने फुसफुसाकर कहा, वो वापस आएगी। उसने कहा था कि यह उसका अंत नहीं है। उसने मुझसे कहा था वह मुझे फिर बुलाएगी। मीरा की मां फूट फूट कर रो पड़ी। क्या ये कभी खत्म होगा? उसने तांत्रिक से पूछा। क्या हमारी बेटी अब सुरक्षित है? तांत्रिक ने गहरी सांस ली। तामसी की शक्ति को पूरी तरह नष्ट किए बिना नहीं, हमें उसके ऊर्जा स्रोत को ढूंढना और खत्म करना होगा। ये आसान नहीं है, पर जरूरी है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा। इस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है, उसने धीमे स्वर में कहा। कहते हैं वहीं तामसी ने अपनी साधना शुरू की थी। वह जगह शापित है, कोई वहां जाता नहीं। तांत्रिक ने बिना देर किए निर्णय लिया। हमें उस गुफा तक जाना होगा, यही आखिरी मौका है। अगली सुबह तांत्रिक, मीरा, उसके माता पिता और गांव के कुछ साहसी लोग गुफा की ओर रवाना हुए। रास्ता कठिन था, घना जंगल, कांटेदार झाड़ियां और कीचड़ से भरे दलदल। हर कदम पर लगता कोई छुप कर देख रहा है। हवा में एक अजीब सरसराहट थी। शाम होते होते वे गुफा के पास पहुंचे। सूर्य अस्त हो रहा था और जंगल पर अंधेरा पसरने लगा था। गुफा का द्वार उनके सामने था, विशाल, डरावना, और उसके किनारों पर काली लताएं लिपटी थीं। एक सड़ी हुई बदबू वहां मंडरा रही थी। यह सिर्फ एक गुफा नहीं है, तांत्रिक ने गंभीरता से कहा। यह तामसी
की शक्ति का आखिरी अड्डा है। यहां जो होगा वह असली परीक्षा होगी। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, वातावरण और भयावह हो गया। भीतर हर तरफ घना अंधकार था। तांत्रिक ने अपनी छड़ी से एक मंद रोशनी पैदा की। धीरे धीरे वे आगे बढ़े। अचानक दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी, इंसानी चेहरों की तरह चीखते हुए। दर्द, डर और शाप उनमें समाया था। मीरा कांपती हुई अपनी मां से लिपट गई। वो हमें देख रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहां। डर मत, ये उसका भ्रम है, तांत्रिक ने कहा। वह तुम्हारे डर से ताकत लेना चाहती है। आखिरकार वे गुफा के भीतर एक विशाल कक्ष तक पहुंचे। दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और छत से काले धुएं की लहरें नीचे गिर रही थीं। बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, सूखे खून के निशान उसमें अब भी जमे थे। यही है उसकी शक्ति का केंद्र, तांत्रिक ने कहा। हमें इसे खत्म करना होगा। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, गुफा कांपने लगी। तभी एक झंझनाती आवाज गूंज उठी, तामसी की। तुमने मेरी आत्मा को कमजोर किया, लेकिन मेरी शक्ति वह अब भी जिंदा है। तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। दीवारों से काले साए बाहर निकलने लगे, भूतिया, विकृत और तेज। वे गांव वालों पर झपटने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। शांत रहो, तांत्रिक चिल्लाया। ये सिर्फ डर पैदा करने के लिए है। उसने अपनी छड़ी से पवित्र राख निकालकर चारों ओर फेंकी। राख ने सायों को पीछे धकेला, लेकिन वे फिर से उभर आई। तभी मीरा का शरीर झटके लेने लगा। वह जोर से चिल्लाई, वह मुझे खींच रही है, अंदर से वह मुझे ले जाना चाहती है। उसकी मां घबरा गई। मेरी बच्ची, तांत्रिक मीरा के पास गया। यह उसका आखिरी वार है। वह तुझे पूरी तरह अपने वश में करना चाहती है। वह मंत्रों के साथ अपनी शक्ति केंद्रित करने लगा और त्रिशूल से वेदी पर वार किया। त्रिशूल लगते ही वेदी से आग की लपटें निकलने लगीं। गुफा और भयानक हो गई। तामसी की चीखें चारों ओर गूंजने लगीं और तभी वह प्रकट हुई। गुफा के बीचों बीच तामसी की असली छवि दिखाई दी। एक विकृत चेहरा, जलती हुई आंखें और काले धुएं से बना उसका शरीर। उसका क्रोध जैसे गुफा की दीवारों को भी पिघला दे। तुमने मुझे हराया था, पर अब सब मरेंगे, वह चीखी। तेरा समय खत्म हो चुका है, तांत्रिक ने डट कर कहा। अब तुझे इस दुनिया से मुक्त होना ही होगा। और गुफा कांपने लगी। चारों ओर पत्थर गिरने लगे। गुफा गूंजने लगी और डर से लोग चीखते हुए बाहर की ओर भागने लगे। हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन तांत्रिक वह वहीं खड़ा रहा, अडिग, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। मंत्रों का तेज जाप गूंजने लगा। हवा भारी हो गई। फिर उसने अपना त्रिशूल उठाया, आंखें बंद की और पूरी शक्ति से उसे तामसी की ओर फेंक दिया। त्रिशूल सीधा जाकर तामसी के सीने के बीचों बीच धंस गया। उसकी चीख इतनी भयावह थी कि पूरा जंगल कांप उठा। आवाज में ऐसा दर्द था जैसे खुद धरती को चीर रही हो। यह खत्म नहीं हुआ है, तामसी की चीख अब भी गूंज रही थी। मैं कभी खत्म नहीं हो सकती। उसका शरीर राख में तब्दील होने लगा। गुफा के कक्ष में एक तेज रोशनी फैल गई, लेकिन तभी तांत्रिक की आंखें एक बार फिर सतर्क हो गईं। उसने महसूस किया कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ छुपा हुआ। गुफा की जमीन के नीचे फर्श पर गहरी दरारें बनने लगीं, जो तेजी से फैलती जा रही थीं। गुफा की दीवारों पर रहस्यमयी चित्र उभर आए। तामसी के पुराने अनुष्ठानों, नरबलियों और अंधकारमयी रीतियों के दृश्य। हवा में अब सड़े हुए मांस की सी गंध भर गई थी, ऐसी जो किसी की आत्मा को तकलीफ दे दे। तांत्रिक ने अपने पास रखी पवित्र राख निकाली और गुफा के चारों कोनों में बिखेरते हुए मंत्रों का जाप तेज कर दिया। यह जगह केवल तामसी की ऊर्जा का केंद्र नहीं है, तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा। यह किसी और बड़े रहस्य को छुपा रही है। इन दरारों के नीचे कुछ है जो इस सारे अंधकार का मूल है। गांव वाले डर से कांप रहे थे, लेकिन तांत्रिक की बात मानते जा रहे थे। एक आदमी ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या तामसी अभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है? तामसी अब केवल एक माध्यम है,
तांत्रिक ने आंखों में चेतावनी ली कहा, असली खतरा वह शक्ति है जिसे उसने जागृत किया है। अगर इसे अभी रोका नहीं गया तो यह पूरे गांव को, शायद आसपास के सारे इलाकों को भी तबाह कर देगी। मीरा, जो अब तक चुपचाप एक कोने में बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें फिर से खून जैसी लाल हो गईं। फिर उसने एक गहरी अनजानी आवाज में कहा, तुम सब इसे रोक नहीं सकते। यह जंगल उसका घर है और उसकी जड़ें इस धरती के भीतर तक फैली हैं। तांत्रिक ने मीरा की ओर बढ़ते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। मीरा, खुद पर काबू रखो, उसने फुसफुसाकर कहा। लेकिन मीरा की आंखें चमक उठीं और उसने एक भयानक हंसी छोड़ी, गूंजती, डरावनी, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। तांत्रिक का चेहरा सख्त हो गया। तामसी, अगर कुछ करना है तो मुझसे कर, इस मासूम को छोड़ दे, वह चिल्लाया। मीरा ने अचानक हाथ उठाया। छत से भारी पत्थर गिरने लगे। अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। तांत्रिक ने तेजी से अपनी छड़ी घुमाई, जिससे एक चमकदार ढाल बनी और वह सबकी रक्षा में खड़ा हो गया। लेकिन अब यह साफ था, तामसी ने अपनी अंतिम लड़ाई शुरू कर दी थी। हमें जल्दी करना होगा, तांत्रिक ने कहा और गुफा के बीचों बीच वेदी के पास पहुंचा। वहां एक प्राचीन शिला थी जिस पर रहस्यमयी प्रतीक उकेरे गए थे, कुछ जीभ जैसी आकृतियां। यही है, तांत्रिक ने कहा, यह शिला तामसी की साधना का मूल है। अगर इसे नष्ट कर दें तो उसकी सारी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने शिला को छूने की कोशिश की, गुफा की दीवारों से काले धुएं के जीवित आकार निकलने लगे। वे हिलते डुलते, गड़गड़ाते हुए तांत्रिक की ओर बढ़ने लगे, डरावने, भयानक, जैसे किसी पुराने भयावह स्वप्न से निकल कर आए हों। तांत्रिक ने पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप किया और शिला को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। उसने त्रिशूल निकाला और पूरी ताकत से शिला पर वार किया। एक तेज धमाके के साथ उसमें दरारें आ गईं, पर तभी गुफा की दरारों से लाल चमकती रोशनी निकलने लगी, इतनी तेज कि हर किसी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। मीरा फिर बोल पड़ी, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी, वह तामसी की थी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, वह गुर्राई। यह शक्ति केवल मेरी नहीं, यह धरती की आत्मा को जकड़ चुकी है। इसे रोकने की कोशिश तुम्हें खत्म कर देगी। तांत्रिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक बार फिर शिला पर वार किया, इस बार पूरी आत्मा से। शिला टूट गई। उसके नीचे से काले तरल की धाराएं फूट पड़ी। यह तरल पदार्थ गर्म था, जलता हुआ, जैसे खुद नरक की नदी हो। गुफा की जमीन पिघलने लगी। यह तामसी की आखिरी चाल है, तांत्रिक गुस्से से बड़बड़ाया। यह तरल उसकी बची हुई शक्ति है जो जंगल को निगलने वाली है। उसने पवित्र राख उठाई और उसे काले तरल पर डालते हुए जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तरल तड़प उठा जैसे उस पर तेजाब डाला गया हो। उसके अंदर से भूतियां आकृतियां निकलीं, विकृत चेहरों वाली, खौफनाक। वे तांत्रिक पर झपटने लगी, लेकिन उसकी मंत्र शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही थी। गुफा अब किसी कब्र जैसी लग रही थी, टूटती दीवारें, गिरती छतें और हर ओर अंधकार। सब बाहर निकलो, तांत्रिक ने गांव वालों से कहा। यह लड़ाई अब मेरी है। नहीं, मीरा की मां रोने लगी। मेरी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज उसे बचा लीजिए। मीरा को बचाने का एक ही तरीका है, तामसी की शक्ति को पूरी तरह खत्म करना, तांत्रिक ने कहा। लेकिन इसके लिए मुझे तुम सबका सहयोग चाहिए। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक एक कर सिर हिलाया। उन्होंने गुफा के चारों कोनों में जाकर मंत्र जाप शुरू किया। तांत्रिक ने गुफा के मध्य खड़े होकर अपना अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, काले तरल ने आग पकड़ ली। गुफा चीखों से भर गई, कांपती, गूंजती, डरावनी चीखें। तामसी की आखिरी चीख, फिर एक विस्फोट। एक चमकदार रोशनी ने पूरे गुफा को ढक लिया। जब सब शांत हुआ, गुफा वीरान थी। न तामसी, न उसका कोई चिन्ह। मीरा जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें अब सामान्य थीं,
वह धीरे से बोली, क्या सब खत्म हो गया? तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और कहा, हां, अब सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। तांत्रिक की आवाज गुफा के बाहर गूंज रही थी। तामसी की शक्ति अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। गांव वाले थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर राहत की एक हल्की सी रेखा उभर आई थी। मीरा अब होश में थी, कमजोर लेकिन जिंदा। उसकी मां ने उसे कसकर गले से लगा लिया, जैसे उसे फिर कभी खोने का डर हो। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और चारों ओर फैले सन्नाटे को देखा, लेकिन उसने धीमे स्वर में कहा, इस जंगल की खामोशी कुछ और ही कह रही है। गुफा के बाहर जंगल के एक कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ अचानक हिलने लगा। उसकी जड़ें धीरे धीरे मिट्टी से बाहर निकल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जमीन से खींच रही हो। पास ही एक काली परछाई पेड़ के तने के पास उभरी। हवा अब भी रुकी हुई थी, कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था। पेड़ स्थिर खड़े थे, जैसे सांस लेना भी भूल गए हों। यह खामोशी डर को आमंत्रित कर रही थी। तांत्रिक ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, शक्ति का स्रोत नष्ट हुआ, लेकिन लगता है उसने कहीं और जड़ें जमा ली हैं। मीरा, जो अब तक शांत बैठी थी, एक झटका खाकर उठी। मैं अभी भी उसकी उपस्थिति महसूस कर सकती हूं, जैसे वो हमें देख रही है, हमारी हर हरकत। तांत्रिक ने तुरंत अपने मंत्र पत्र उठाए और सावधानी से जंगल की ओर देखा। यह खत्म नहीं हुआ है, उसने गंभीर स्वर में कहा। तामसी ने अपने अंत से पहले अपनी ऊर्जा को किसी और माध्यम में बांध दिया है। हमें जल्दी पता लगाना होगा कि वह अब कहां है। अचानक जंगल में ठंडी हवा बहने लगी, लेकिन यह हवा सामान्य नहीं थी। यह फुसफुसाहट जैसी आवाजें निकाल रही थी, जैसे कोई धीमे स्वर में पुकार रहा हो। गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति कांपते हुए बोला, मैंने ऐसी हवा पहले कभी नहीं महसूस की। यह जैसे हमें बुला रही है, कहीं अंदर जंगल के गहरे हिस्से में। तांत्रिक ने अपनी छड़ी हवा की दिशा में उठाई और आंखें मूंद कर ध्यान लगाया। जंगल का केंद्र, उसने कहा, वहां एक पेड़ है, सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली। लगता है तामसी ने अपनी शेष शक्ति वहीं समेटी है। डरे सहमे गांव वाले पीछे हटने लगे। एक आदमी बोला, तांत्रिक जी, हमें यहां से जाना चाहिए। यह जंगल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर हम आज इसे खत्म नहीं करेंगे। तांत्रिक ने कठोर लहजे में कहा, तो कल यह पूरा गांव निगल जाएगा। और फिर बिना समय गंवाए तांत्रिक, मीरा, उसके माता पिता और कुछ साहसी ग्रामीण उस पुराने पेड़ की ओर बढ़ने लगे। जंगल के बीचों बीच रास्ता बेहद डरावना था। घने पेड़ों की छांव में अंधेरा और भी गहरा हो चला था। हर कदम के साथ जमीन जैसे कांप रही थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई दी, फिर सब शांत। जब वे जंगल के केंद्र में पहुंचे, वहां एक विशाल और भयावह पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहराती थीं और जड़ों से काला धुआं उठ रहा था। तांत्रिक ने उसे देखा और बोला, यही है, यही वह स्थान है जहां तामसी ने अपनी बची हुई शक्ति को समेटा है। अचानक मीरा चिल्लाई, वह देखो, वहां पेड़ की जड़ों के पास एक धुंधली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। यह तामसी की आत्मा का अंतिम रूप था। वह बोली, तुमने मुझे गुफा में हराया, लेकिन अब नहीं। मैं इस जंगल का हिस्सा बन चुकी हूं। मुझे खत्म करना अब नामुमकिन है। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन जैसे ही पहला मंत्र बोला, पेड़ की शाखाएं बुरी तरह से हिलने लगीं। एक शाखा बिजली की तेजी से बढ़ी और एक ग्रामीण को जकड़कर हवा में उठा लिया। तांत्रिक ने अपनी छड़ी घुमाई और एक चमकदार रोशनी फैल गई, जिससे शाखाएं पीछे हट गईं। हमें पेड़ के आधार तक पहुंचना होगा, उसने कहा। वहीं से इसे नष्ट किया जा सकता है। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, जमीन फटने लगी। अंदर से काले उबलते हुए तरल की धाराएं बाहर निकलने लगीं। जहां वह पदार्थ गिरता, वहां की मिट्टी जलकर राख हो जाती। मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। इसे होश में लाओ, तांत्रिक ने मीरा की मां से कहा। वह हमारी सबसे मजबूत कड़ी है। मीरा की मां ने कांपते हाथों से उसे जगाने की कोशिश की।
मीरा, उठो बेटा, उठो। उधर तांत्रिक ने अपनी सारी शक्ति समेटी और पवित्र राख पेड़ की जड़ों पर डाली। राख लगते ही लपटें भड़क उठीं। तामसी की आत्मा जोर से हंसी। तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, मैं अब इस जंगल में अमर हूं। नहीं, तांत्रिक गरजा, आज तेरा अंत निश्चित है। उसने अपने अंतिम पवित्र मंत्र का उच्चारण किया और मंत्र पत्र पेड़ पर फेंक दिया। एक तेज धमाका हुआ, पेड़ की जड़ें टूटने लगीं। लेकिन तभी तामसी की आत्मा एक आखिरी चाल चली। वह मीरा के शरीर में समा गई। मीरा की आंखें खुली। उसकी आवाज बदल गई थी। अगर तुम मुझे खत्म करोगे तो यह लड़की भी मर जाएगी। अब सोच लो। उसके माता पिता चीख उठे। नहीं, मेरी बच्ची, तांत्रिक ने गंभीरता से कहा। मैं उसे किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। उसने आंखें बंद की, सारी ऊर्जा समेटी और अंतिम मंत्र का जाप शुरू किया। जंगल की हवा कांपने लगी। रोशनी की एक लहर चारों ओर फैल गई। पेड़ की जड़ें जलकर राख हो गईं। तामसी की चीखें जंगल में गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। मीरा जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिक दौड़कर उसके पास गया, उसकी नब्ज जांची और फिर मुस्कुराया। वह अब सुरक्षित है। तामसी खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगे, जंगल फिर से एकदम शांत हो गया। तांत्रिक रुका, पीछे मुड़कर देखा और बुदबुदाया, यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जंगल की आत्मा अब भी जागृत है। और फिर किसी कोने से एक अजीब धीमी हंसी की आवाज आई। गांव वाले लौटने लगे, लेकिन तांत्रिक और उसके कुछ अनुयायी अब भी उस टूटे हुए पेड़ के पास खड़े थे, सतर्क, चुपचाप, जैसे जान रहे हों कि अंधकार अभी बाकी है। गुफा से शुरू हुई यह डरावनी यात्रा भले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन जंगल की सर्द कांपती हवा में अब भी कुछ ऐसा था जो अधूरा लग रहा था। उस सन्नाटे में छिपा डर हर सांस के साथ और गहरा होता जा रहा था। तांत्रिक ने अपने मंत्रों की पोटली समेटते हुए धीरे से कहा, तामसी की आत्मा हमारी आंखों से भले ही ओझल हो गई हो, लेकिन यह जंगल, ये हवाएं कुछ और कह रही हैं। अभी सब खत्म नहीं हुआ, हमें और सतर्क रहना होगा। गांव वाले डर के साए में धीरे धीरे वापसी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तांत्रिक की आंखें कहीं और भटक रही थीं। उसका चेहरा शांत था, मगर उसके भीतर कुछ चल रहा था, शंका, चिंता और एक गहरी बेचैनी। मीरा के माता पिता भी बदहवास थे। उनकी बेटी अब भी वैसी ही बैठी थी, बेजान, खामोश, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। उसकी पलकें तक हिल नहीं रही थीं और शरीर पूरी तरह निढाल। तांत्रिक उसके पास बैठा, उसके चेहरे पर हाथ रखा और कोमल स्वर में कहा, तुम ठीक हो जाओगी मीरा, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। तामसी ने तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों पर गहरा असर डाला है। मुझे शक है कि उसने कोई दरवाजा अब भी खुला छोड़ रखा है, कोई कड़ी जिससे वह अब भी तुमसे जुड़ी है। मीरा की आंखें धीरे से खुली। उनमें वैसा ही डर था जैसा उस रात था, गहरा, पिघला हुआ, बेचैन कर देने वाला। वह फुसफुसाई, वो अब भी है कहीं, मैं महसूस कर सकती हूं, जैसे वो वापस आ रही हो। तांत्रिक ने उसकी कांपती हथेली अपने हाथ में ली और समझाया, तामसी सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह एक शक्ति थी जिसे वर्षों की तामसी साधनाओं से पोषित किया गया था। अगर उसका पूरा नाश नहीं हुआ तो वह और भयानक रूप में लौट सकती है। वह गांव के मुखिया की ओर मुड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, तुम सब घर जाओ, रात के समय कोई भी बाहर न निकले। यह जंगल अब शांत नहीं है। गांव वाले धीरे धीरे लौटने लगे, पर हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या तामसी सच में खत्म हो चुकी है? जैसे जैसे रात बढ़ती गई, जंगल की हवा और भी ठंडी और भारी होती गई। सन्नाटा अब खौफ में तब्दील हो चुका था। तभी मीरा की मां कांपते हुए चिल्लाई, क्या तुम सबने सुना? वो फिर से आ रही है। सबका ध्यान उस दिशा में गया जहां पेड़ खड़ा था। वहां उसकी छाया के पास एक काली परछाई हवा में लहराती दिखी, अब पहले से भी गहरी, भीषण और भयावह। तांत्रिक ने फौरन अपनी छड़ी थामी
और मंत्र पढ़ना शुरू किया। पेड़ की जड़ें कांपने लगीं और एक गाढ़ा काला धुआं निकलकर आसमान में फैलने लगा। उस धुएं से एक डरावनी हंसी गूंजी, तामसी की हंसी। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, वह गुर्राई। शरीर को मिटा दिया है पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता। मैं अब इस जंगल की आत्मा, अब मैं तुम्हारी आत्माएं भी निगल जाऊंगी। तांत्रिक ने क्रोध में अपनी छड़ी उठाई। जो तूने किया है उसका मूल्य तुझे चुकाना पड़ेगा तामसी। अब तू और छुप नहीं पाएगी। उसने एक तेज ऊर्जा की धारा उस परछाई की ओर भेजी, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने ही वाली थी, परछाई फुर्सत से गायब हो गई। अंधेरे में घुलती हुई तांत्रिक ने हैरानी से आंखें मिचमिचाईं। यह क्या था? उसने अपनी शक्ति कहीं और स्थानांतरित कर दी है। हमें अब और अधिक सतर्क रहना होगा। इसी बीच मीरा की आंखें फिर से सुर्ख हो गईं। वह चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तांत्रिक और उसके माता पिता उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा, जैसे तामसी ने उसके अंदर पूरी तरह कब्जा जमा लिया हो। उसकी त्वचा तपने लगी, आंखों से खून बहने लगा। तांत्रिक ने तेजी से मंत्रों का जाप शुरू किया। मीरा जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसकी चीखें बंद नहीं हुईं। कुछ पल बाद मंत्रों की ऊर्जा जैसे पूरे वातावरण को भर गई। मीरा धीरे धीरे शांत हुई और उसकी आंखों में एक नई चमक उभरी। वह धीमे स्वर में बोली, अब मैं समझ गई हूं, तुमने सही किया। अब मैं तुम्हारे साथ इस लड़ाई में रहूंगी। सभी लोग हैरान रह गए। मीरा की आवाज में शक्ति थी, आत्मविश्वास था, जैसे उसकी आत्मा जाग उठी हो। उसने तांत्रिक की ओर देखा और कहा, तामसी, अब तू कहां छुपेगी? हम तुझे खत्म करके ही दम लेंगे। तांत्रिक ने उसे गले लगाया। अब हम सब मिलकर उसे उसका अंजाम देंगे। ये युद्ध अब खत्म होगा। जैसे ही वे पेड़ की ओर बढ़े, पेड़ के चारों ओर से काला धुआं फिर से उठने लगा, पर इस बार वह और भी सघन था। अंतिम रूप में तामसी की आवाज गूंजी, तुम सब मेरे जंगल का संतुलन बिगाड़ने आए हो। अब देखो तुम्हारी आत्माएं किस रूप में बदलती हैं। तांत्रिक और मीरा दोनों ने एक साथ आंखें बंद की। मंत्र का अंतिम उच्चारण शुरू हुआ। एक प्रचंड ऊर्जा पूरे जंगल में फैल गई। काला धुआं एक झटके में मिटने लगा। पेड़ की जड़ें टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। हवा शांत हो गई और फिर पहली बार सूरज की रोशनी शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ी। दूर खड़े गांव वाले देख रहे थे। तामसी की छाया अब नहीं रही, लेकिन तांत्रिक और मीरा जानते थे जंगल की यह शांति अस्थायी है, क्योंकि जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ तो था जो जाग चुका था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। तांत्रिक पेड़ के पास खड़ा रहा। उसकी आंखें उस जगह पर जमी थीं जहां से तामसी का धुआं उठा था। मीरा और उसके माता पिता चुपचाप उसके पास खड़े थे। जंगल अब भी सिसक रहा था और भीतर ही भीतर कुछ नया आकार ले रहा था। मीरा की आंखें भय से फैली हुई थीं, सांसें उखड़ी उखड़ी सी लग रही थीं। तांत्रिक ने गहरी सांस ली, अपनी लकड़ी की छड़ी को कसकर पकड़ा और भारी स्वर में कहा, तामसी का अंत हो चुका है, लेकिन इस जंगल की असली ताकत अब भी जीवित है। यह जंगल सिर्फ तामसी का ठिकाना नहीं था, यह एक प्राचीन शक्ति का स्रोत है, बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। मीरा ने कांपते हुए उसकी ओर देखा। उसके होंठ सूख चुके थे और गला जैसे सूख कर रह गया था। उसने धीमे स्वर में कहा, तांत्रिक जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे तामसी की आत्मा नहीं, बल्कि उसका असर, उसकी बुरी ऊर्जा इस जंगल की मिट्टी में समा गई है। अगर हम यहां से यूं ही चले गए तो शायद वो हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। तांत्रिक ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। वह धीरे से बोला, तुम सही कह रही हो, यह जंगल तामसी की कर्म भूमि था, लेकिन इसकी कहानी उससे भी पुरानी है। यह कोई साधारण जगह नहीं, यह एक शक्ति केंद्र है। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो यह शक्ति फिर से जागेगी और तब शायद कोई तामसी नहीं बचेगी इसे रोकने
मीरा की मां कांपती आवाज में बोली, तांत्रिक जी, अब हमें क्या करना चाहिए? हमने जैसे तैसे तामसी की ताकत से लड़ाई की, लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया है? तांत्रिक की आंखों में चमक आ गई, मानो वह पहले से इस क्षण के लिए तैयार था। उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, अभी नहीं। अंत से पहले यह जंगल अपना अंतिम प्रहार करेगा। हमें यहीं रुकना होगा, शक्ति के केंद्र को ढूंढना होगा और उसे हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता खोजना होगा। मीरा और उसके माता पिता अवाक रह गए। डर अब केवल खतरे का नहीं था, बल्कि अज्ञात की भयावहता का था। यह जंगल अब किसी आत्मा से नहीं, किसी और कहीं गहरे छिपी शक्ति से संचालित हो रहा था। तांत्रिक ने अपनी छड़ी आकाश की ओर उठाई और गूंजते स्वर में मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज जंगल की नीरवता को चीरती चली गई। अचानक एक तेज हवा चली, पेड़ हिलने लगे और जमीन के भीतर से एक गहरी कंपन जैसी आवाज उभरी, जैसे कोई बहुत पुरानी शक्ति जाग रही हो। ये क्या था? मीरा की मां ने घबराकर पूछा। तांत्रिक ने चुपचाप उन्हें शांत रहने का इशारा किया और बोला, यह संकेत है उस शक्ति का जो तामसी से भी पहले इस जंगल में थी। यह शक्ति सिर्फ खतरनाक नहीं, अप्रत्याशित है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। तांत्रिक ने जमीन पर अपनी छड़ी से कुछ जादुई रेखाएं खींची। उनमें से हल्की सी नीली रोशनी उठी और वह बोला, ये रेखाएं हमें शक्ति के केंद्र तक ले जाएंगी, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। अगर देर हुई तो यह शक्ति पूरी तरह से जाग उठेगी। वे सभी तेजी से जंगल के भीतर बढ़ने लगे। हवा अब और सर्द हो चली थी। हर झोंके में डर का एक नया रूप था। पेड़ों की सरसराहट अब कोई प्राकृतिक ध्वनि नहीं लग रही थी, मानो कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। मीरा को लग रहा था कि जंगल उन्हें देख रहा है, हर कदम पर उनका पीछा कर रहा है। कुछ ही समय में वे एक खंडहर नुमा प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचे। यह मंदिर किसी जमाने में भगवान शिव को समर्पित रहा होगा, लेकिन अब यह एक भूतिया अवशेष था। हवा यहां कुछ ज्यादा ही भारी और ठंडी थी और सन्नाटा मानो चीखों को निगल चुका हो। यही है वह जगह, तांत्रिक ने गूढ़ स्वर में कहा। यही है वह शक्ति केंद्र। जैसे ही तांत्रिक ने मंदिर में कदम रखा, हवा की गूंज और तेज हो गई। मीरा की धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे कोई अनदेखा हाथ उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। तांत्रिक ने फर्श पर कुछ मंत्र रेखाएं बनाई। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। तभी मंदिर की गहराई से एक भारी भयानक आवाज गूंजी, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मैं इस भूमि की शक्ति का प्रतिनिधि हूं। मीरा और उसके माता पिता कांप गए। उस आवाज में सिर्फ डर नहीं था, वह उनके मन की गहराइयों में उतरती जा रही थी। तांत्रिक ने सिर झुकाया और शांत स्वर में बोला, यह वही शक्ति है। यह नष्ट नहीं होती, क्योंकि इसका संबंध धरती के सबसे गहरे रहस्यों से है। वह फिर से मंत्रों का जाप करने लगा, इस बार और अधिक तीव्रता से। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र उच्चारित किया, मंदिर के फर्श में एक गहरी दरार पड़ गई। तांत्रिक ने चिंतित होकर कहा, यह दरार उस शक्ति का द्वार है। अगर हमने इसे बंद नहीं किया तो यह संपूर्ण संसार को निगल सकती है। मीरा और उसके माता पिता डरते हुए उस दरार के पास पहुंचे। काले धुएं की लहरें उसमें से उठ रही थीं। अचानक धुएं में से एक विशाल विकराल आकृति उभर आई। यह मानव जैसी नहीं थी। उसका आकार विकृत था। उसकी आंखें जली हुई राख की तरह चमक रही थीं। तुमने जो किया वह मूर्खता थी, उस आकृति ने गरजते हुए कहा। तुम मेरी शक्ति को बंद नहीं कर सकते। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, तू चाहे जितना भी बलवान हो, हम सब मिलकर तुझे नष्ट करेंगे। उसने अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित की, छड़ी को आकाश की ओर उठाया और एक तेज चमकदार रोशनी उत्पन्न की। वह रोशनी दरार में गिरते ही उस आकृति से टकराई और एक विस्फोट हुआ। पूरा मंदिर हिल गया। काले धुएं की दीवारें फैल गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह आकृति चिल्लाई। तुमने मेरी शक्ति नष्ट कर दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तांत्रिक की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह आकृति धुएं में घुलती चली गई। मंदिर की दीवारें फिर स्थिर हो गईं।
अंधेरा छंट गया और एक भारी खामोशी छा गई। तांत्रिक ने थकी हुई सांस ली, छड़ी नीचे रख दी और कहा, अब यह समाप्त हो चुका है। यह शक्ति अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मीरा ने डरते हुए पूछा, क्या यह सच में खत्म हो गया है? तांत्रिक ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हां, लेकिन याद रखो, हर शक्ति का कोई स्रोत होता है। यह अंत नहीं, शायद एक नई शुरुआत है और हमें हमेशा तैयार रहना होगा अगली परीक्षा के लिए। जंगल के भीतर घना सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा साधारण नहीं था। यह डर और रहस्य से भरी एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सांसें रोके सब कुछ देख रही हो। तांत्रिक ने जैसे ही अपना अंतिम मंत्र पढ़ा और उस प्राचीन शक्ति को नष्ट किया, हवा में एक झोंका उठा, पेड़ों की शाखाएं एक साथ झूम उठीं और वातावरण में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई। मीरा अपने माता पिता के साथ वहीं खड़ी थी। तीनों के चेहरों पर अभी भी भय की छाया थी। उन्होंने जो देखा था वह तर्क से परे था, जैसे वे किसी प्राचीन युद्ध का हिस्सा बन गए हों जो जादू और तंत्र के बीच लड़ा जा रहा हो। तांत्रिक की आंखों में थकावट साफ झलक रही थी। उसके कंधे झुके हुए थे और सांसें भारी चल रही थीं। उसने गहरी सांस ली और बेहद गंभीर आवाज में कहा, ये तो बस शुरुआत थी। असली खतरा अब आने वाला है। इस जंगल की आत्मा कहीं और छिपी है। तामसी का अंत इसका समाधान नहीं। ये शक्ति अब भी जिंदा है। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। वह धीमे और कांपती हुई आवाज में बोली, तांत्रिक जी, क्या आप सच में मानते हैं कि ये सब खत्म नहीं हुआ? तांत्रिक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, इस जगह की ऊर्जा सिर्फ तामसी से जुड़ी नहीं थी। ये एक पुरातन सत्व है, ऐसा जो समय के साथ अपना रूप बदलता है। जब तक हम इसके असली स्वरूप को नहीं पहचान लेते, हमें यहीं रुकना होगा। मीरा की मां, जो अब तक किसी तरह खुद को संभाले हुए थी, एक कदम आगे बढ़ी और भयभीत स्वर में बोली, नहीं नहीं तांत्रिक जी, हम अब और नहीं रुक सकते। हम वापस घर जाना चाहते हैं। इस जंगल की शक्तियों से लड़ना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन तांत्रिक ने उसे धीरे से रोका और गंभीर स्वर में बोला, अगर हम यहां से चले गए तो इस शक्ति को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर यह शक्ति पूरी तरह जाग गई तो यह सिर्फ इस जंगल को नहीं, पूरी दुनिया को निगल सकती है। हमें इसे यहीं अभी खत्म करना होगा। उसने अपनी छड़ी को फिर से आकाश की ओर उठाया और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे वह खुद भी डर रहा हो। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, जंगल की जमीन थरथराने लगी, पेड़ों की टहनियों में कंपकंपी दौड़ गई और हवा में एक बेचैन सरसराहट फैल गई। मीरा और उसके माता पिता को ऐसा लगा जैसे हवा कुछ कह रही हो, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। अचानक जमीन में एक जबरदस्त दरार पड़ी और वहां से घना काला धुआं बाहर निकलने लगा। धुआं इतना घना था कि उसके पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह धुआं न केवल आंखों को ढक रहा था, बल्कि उसके साथ एक अजीब गंध भी थी, जैसे जली हुई आत्माओं की। तांत्रिक के चेहरे पर घबराहट की एक रेखा खिंच गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, यह वही शक्ति है जिसे मैंने पहले रोका था, लेकिन अब यह और भी खतरनाक बन चुकी है। मीरा की मां घबराकर चिल्लाई, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हम क्या करें? तांत्रिक ने बिना समय गंवाए अपनी छड़ी से एक तेज रोशनी उत्पन्न की, जो धुएं को थोड़ा पीछे धकेलने में सफल रही। जैसे ही धुंध हटी, उनके सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। वह कोई इंसान नहीं थी, वह एक विकराल राक्षस था। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसकी हंसी इतनी भयावह कि शरीर में सिहरन दौड़ जाए। उसने गूंजती आवाज में कहा, तुम लोग मेरी शक्ति से क्यों खेल रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मुझे नष्ट कर सकते हो? मैं तो सिर्फ एक रूप हूं, मेरे हजारों रूप हैं और हर रूप में मैं तुम्हारी दुनिया को निगल सकता हूं। तांत्रिक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने शांत स्वर में कहा, तुम तो केवल एक भ्रम हो, एक काल्पनिक रचना। तुम्हारे जैसे राक्षसों का सामना करना ही हमारा कार्य है। राक्षसी आकृति दहाड़कर हंस पड़ी
और उसकी हंसी में क्रूरता छलक रही थी। उसने अपनी बाहें फैलाईं और चारों ओर से एक भयानक तेज हवा छोड़ी। मीरा और उसके माता पिता दूर जा गिरे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें झटका दिया हो। तांत्रिक ने तेजी से छड़ी उठाई और एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र के उच्चारण से एक ऊर्जा लहर उत्पन्न हुई, जिसने उस राक्षसी आकृति को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। लेकिन वह फिर गरजा, तुम्हारे इन टुकड़ों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने केवल मेरी एक परत हटाई है, असली विनाश तो अभी बाकी है। तुम्हारी हार निकट है। मीरा कांप रही थी। उसके पिता उसकी ढाल बने खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी डर की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। वे असहाय महसूस कर रहे थे। तांत्रिक ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और फिर बोला, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। उसने एक और शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक अलग ही चमक थी। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, काली आकृति ने अपनी शक्ति बढ़ा दी। उसके चारों ओर से एक विशाल तूफान उठा, जिसने तांत्रिक को जमीन पर गिरा दिया। अब समझे? वह आकृति गर्जी, तुम लोग सिर्फ मेरे लिए ईंधन बन रहे हो। तुम्हारे मंत्र, तुम्हारी कोशिशें सब व्यर्थ हैं। लेकिन तांत्रिक अब चुप नहीं बैठा। उसने तुरंत एक नया मंत्र पढ़ा और इस बार आकाश से एक दिव्य ऊर्जा की लहर उतरी, इतनी शक्तिशाली कि वह राक्षसी आकृति जलने लगी। उसकी काली परछाई में दरारें पड़ने लगीं, लेकिन फिर भी वह राक्षसी आत्मा धीमे स्वर में बोली, तुमने मेरा शरीर नष्ट किया, मेरी आत्मा नहीं। मैं लौटूंगा, एक और रूप में, एक और समय में। उसकी आकृति धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। जंगल एक बार फिर से खामोश हो गया, लेकिन अब यह खामोशी और भी भारी लग रही थी। तांत्रिक ने थकी हुई सांस लेते हुए अपनी छड़ी नीचे की ओर की और गंभीर स्वर में बोला, यह अभी खत्म नहीं हुआ, यह शक्ति फिर लौटेगी, हमें तैयार रहना होगा। मीरा, उसकी माँ और पिता बस एक दूसरे की आंखों में देख सकते थे, उन आंखों में जो अब न सिर्फ डर बल्कि सच से टकराने की थकान भी लिए हुए थीं। उसके माता पिता की आंखों में अब भी गहरी दहशत झलक रही थी, जैसे किसी डरावने सपने से जागे हों। पर उन्हें यह भी एहसास था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। वे उस सन्नाटे को महसूस कर सकते थे जो काले धुएं के छंटते ही पूरे जंगल में फैल गया था। पत्तों की सरसराहट तक रुक गई थी और एक अजीब सा भयावह सन्नाटा हर ओर छा गया था, मानो प्रकृति खुद कुछ कहने से डर रही हो। मीरा अपने माता पिता के पास बैठी थी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ सवाल भी थे। वे सब जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तांत्रिक की चेतावनी, उसकी रहस्यमयी बातें उनके मन में एक अनकही दहशत छोड़ चुकी थीं। वे अब भी उस काले राक्षस की झलक से कांप रहे थे, जो कोई साधारण प्रेत नहीं बल्कि एक शक्तिशाली और हिंसक आत्मा का रूप था। तांत्रिक कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसें धीमी होती चली गईं, जैसे वह अपने भीतर से किसी शक्ति को संजो रहा हो। फिर उसने आंखें खोलीं और धीमे लेकिन गंभीर स्वर में बोला, तुम लोग अभी भी नहीं समझे, ये तो बस शुरुआत थी। वो आत्मा अभी भी जिंदा है और वो किसी भी पल दोबारा हमला कर सकती है। हमें, तुम्हें और मुझे उसे खत्म करना ही होगा। उसके स्वर में ऐसी गंभीरता थी जो अब तक नहीं देखी गई थी। मीरा ने डरते डरते पूछा, तो अब क्या होगा? क्या हम यहां से जा सकते हैं? तांत्रिक ने एक गहरी सांस ली और धीरे से सिर झुका लिया। नहीं, उसने कहा, हम यहां से नहीं जा सकते। अगर हमें उसे सच में नष्ट करना है तो हमें उसकी असली शक्ति को पहचानना होगा, और इसके लिए हमें उस जंगल के गहरे हिस्से में जाना पड़ेगा जहां उसकी आत्मा की जड़ें छिपी हैं। मीरा और उसके माता पिता का दिल जैसे एक बार फिर धड़क उठा। डर अब एक नए रूप में उभर आया था। जंगल का रहस्य और भी गहरा और भयानक हो गया था, लेकिन उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। तांत्रिक की बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तांत्रिक ने एक बार फिर अपनी छड़ी उठाई और एक लंबी आह भरी। ये जंगल शापित है, उसने कहा। बहुत सालों पहले यहां एक प्राचीन तांत्रिक ने अपनी आत्मा को बलि चढ़ा दिया था, ताकत की भूख में।
वो आत्मा अब भी यही है। जब भी कोई बाहरी ताकत इस जंगल में प्रवेश करती है, वह आत्मा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। मीरा की मां की आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, क्या क्या हमें उस आत्मा से लड़ना होगा? तांत्रिक ने आंखें बंद कर लीं, मानो उस भयावह सच्चाई से जूझ रहा हो। फिर उसने कहा, हां, यही असली खतरा है। उस आत्मा ने अब असीम शक्ति प्राप्त कर ली है। वह हर बार अपना रूप बदलती है। उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे रोका जरूर जा सकता है, और इसके लिए हमें जंगल के हृदय तक जाना होगा। मीरा और उसके माता पिता के मन में अब एक और बड़ी उलझन थी। क्या वे इस खतरे का सामना करने को तैयार थे, या यहीं रुक जाना ही बेहतर होता? पर जैसे ही तांत्रिक ने जंगल की ओर इशारा किया, उनके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। एक अनकही शक्ति उन्हें खींच रही थी, और एक अनकही जिम्मेदारी उन्हें रोक नहीं रही थी। वे धीरे धीरे उस घने जंगल में उतरने लगे। चारों ओर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि लगता था जैसे सूरज कभी इस जगह उगा ही नहीं। हर कदम पर कोई अनदेखी उपस्थिति का एहसास हो रहा था। हवा में एक सर्द कंपी थी जो त्वचा को चीरती सी लग रही थी। तांत्रिक आगे आगे चल रहा था। उसने कहा, ये जगह पहले ऐसी नहीं थी। ये पेड़, ये हवा, ये मिट्टी, सब कुछ बदल गया है। ये उसी आत्मा की शक्ति का परिणाम है। उसने खुद को इस भूमि में समा लिया है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ों की छाल पर रहस्यमयी खरोंचें उभरने लगीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मीरा और उसके माता पिता ने एक दूसरे को डर से देखा। अचानक तांत्रिक ने अपनी छड़ी से एक तेज रोशनी निकाली और गहराई से बोला, तैयार रहो, अब वह यहीं कहीं है। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक दिल दहला देने वाली चीख जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। चीख इतनी भयावह थी कि मीरा की मां के कानों से खून की एक हल्की सी बूंद टपक पड़ी। वह कांपने लगी। मीरा ने हकलाते हुए पूछा, ये चीख किसकी थी? तांत्रिक ने गहरी सांस ली। ये उस आत्मा का संकेत है। अब वह हमारे साथ खेलना चाहती है। तभी सामने से एक विशाल काली परछाई उभरी। उसकी आकृति तांत्रिक जैसी थी, लेकिन चेहरा धुंधला, बिल्कुल पहचान से परे। वह साया हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें पागलपन और वहशत दोनों मिले हुए थे। यहां क्या कर रहे हो तुम सब? वह बोला, तुम समझ नहीं रहे कि किससे टकरा रहे हो। मेरी आत्मा तुम्हें खत्म कर देगी। मीरा और उसके माता पिता सांस रोककर खड़े थे। तांत्रिक ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तेरी आत्मा अब इस जंगल की जड़ में है। मुझे पता है तू हर रूप बदल सकता है, लेकिन आज मैं तुझे यहीं रोकूंगा। साया की हंसी और तेज हो गई। तुम कुछ नहीं कर सकते, उसने गरजते हुए कहा। मेरी शक्ति अब तुम्हारे मंत्रों से कहीं आगे निकल चुकी है। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। जैसे ही वह मंत्र बोलता, साया की आकृति और विकराल होती जाती। उसकी हंसी गूंज रही थी और वह हवा को चीरता हुआ तांत्रिक की ऊर्जा को चूसने लगा। तुम बस मेरे खेल का हिस्सा हो, वह बड़बड़ाया। अब कोई रास्ता नहीं बचा तुम्हारे पास। मीरा की मां चीख पड़ी, तांत्रिक जी, कुछ कीजिए प्लीज। मीरा की आंखें डर से भर आईं। हमें कुछ करना ही होगा। तांत्रिक ने अपनी छड़ी उठाई, अपनी पूरी शक्ति संजोई और एक मंत्र उच्चारित किया। उसकी छड़ी से तेज रोशनी निकली जो सीधा उस साया पर पड़ी। कुछ पल के लिए साया पीछे हट गया। उसकी आकृति डगमगाई, लेकिन फिर उसने अपनी सारी ऊर्जा समेटकर उस रोशनी को निगल लिया। अब उसकी आंखें जल रही थीं और उसने कहा, क्या समझते हो तांत्रिक, मैं तुम्हारी हर शक्ति से ऊपर हूं। अब तुम्हारा अंत निकट है। तांत्रिक ने अपनी आखिरी शक्ति को समेटते हुए कहा, तू सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा है, लेकिन मैं अब तुझे यहीं खत्म करूंगा। तांत्रिक ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। उसी क्षण वह साया अचानक हवा में विलीन हो गया। जंगल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। पर यह खामोशी सामान्य नहीं थी। यह ऐसी खामोशी थी जो जमीन से आसमान तक हर चीज को दबा रही थी। कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था, न हवा की सरसराहट थी। सब कुछ जैसे एक अजीब बोझ के नीचे दब गया हो। मीरा और उसके माता पिता उस साये के
अंत के बाद भी थर थर कांप रहे थे। उनका शरीर वहीं था, लेकिन मन अभी भी उस डरावनी उपस्थिति में उलझा हुआ था। तांत्रिक की आंखों में हल्की चिंता की झलक थी, लेकिन उसने जैसे अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली। हमने उसे पराजित कर दिया, उसने कहा, लेकिन यह उसकी पूरी हार नहीं है। वह लौट सकता है, और शायद पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर। हमें पूरी तरह सतर्क रहना होगा। मीरा ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके पिता की आंखें उस बंजर अंधकार में कुछ तलाश रही थीं। वे अब समझ चुके थे कि यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक शापित दायरा है, जहां खुद साया भी जिंदा है। तांत्रिक की बातों में सच्चाई थी, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल अब भी ठहरा हुआ था। क्या वह वास्तव में खत्म हुआ था? तांत्रिक ने आंखें बंद की और एक धीमा गूढ़ मंत्र बोलना शुरू किया। उसकी आवाज हवा में कांपती सी महसूस हो रही थी, जैसे पेड़ भी उसे सुन रहे हों। ये सब एक खेल जैसा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हमें उसके असली रूप को पहचानना होगा। मीरा की आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, क्या वो फिर लौटेगा? क्या वो हमारे सामने फिर आएगा? तांत्रिक ने सिर झुकाया। उसकी आवाज अब भारी थी, गंभीर, जैसे किसी बोझ को अपने कंधों पर ढो रहा हो। वो कभी भी लौट सकता है, किसी भी रूप में। यह जंगल एक धुंधली सच्चाई और उसकी परछाई से भरा है। जब तक हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते, कुछ भी खत्म नहीं होगा। फिर वह अचानक मुड़ा और बिना कुछ कहे एक दिशा में चलने लगा। मीरा, उसके माता पिता, सभी उसके पीछे बढ़ चले, लेकिन अब उनके कदम भारी हो चुके थे, जैसे हर कदम उन्हें किसी अनदेखी खाई की ओर ले जा रहा हो। पेड़ अब केवल पेड़ नहीं लग रहे थे, वे जैसे झुककर उन्हें घूर रहे थे। झाड़ियां फड़फड़ा रही थीं, जैसे उनमें कुछ छुपा हो। हवा में अब एक अजीब सी सड़ी गली गंध थी, जैसे किसी पुरानी गली हुई शाखा की दुर्गंध। ये रास्ता हमें कहां ले जाएगा? मीरा ने हकलाते हुए पूछा। तांत्रिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलता रहा। उसका चेहरा अब गहरी चिंता से ढका था, जैसे वह किसी ऐसी बात को जानता हो जो बाकियों से छुपी है। कई मिनटों की खामोश यात्रा के बाद वे एक उजाड़ खंडहर के पास पहुंचे। यह जगह इतनी वीरान थी कि यहां जीवन की कोई भी हलचल नहीं थी। बिखरे पत्थर, टूटे फर्श और गिरी हुई लकड़ियां, ये सब किसी पुराने महल या मंदिर की याद दिला रहे थे, जो अब बस एक भूली हुई कहानी बनकर रह गया था। जैसे ही वे कुछ कदम और आगे बढ़े, एक धीमी चीख की आवाज आई, जो तुरंत ही एक सर्द भयावह हंसी में बदल गई। मीरा रुक गई, उसका गला सूख गया। ये आवाज किसकी है? उसने पूछा, लेकिन उसका स्वर बमुश्किल सुनाई दे रहा था। तांत्रिक ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। ये उस प्राचीन तांत्रिक की आत्मा है जो कभी इस खंडहर का स्वामी था। उसकी शक्ति खत्म नहीं हुई, वो अब इसी खंडहर में बसी हुई है। पर जब कोई शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वह आगे बोला, तो वह वापस जरूर लौटती है। उसी पल जैसे किसी ने आकाश को छू लिया हो, चारों ओर घना अंधकार छा गया। ऐसा अंधकार जैसे रात भी डर के मारे छिप गई हो। मीरा और उसके माता पिता तांत्रिक के पास आ खड़े हुए। उनके शरीर कांप रहे थे और आंखें एक दूसरे से सवाल पूछ रही थीं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। तांत्रिक ने अपनी छड़ी उठाई और एक तेज रोशनी छोड़ दी। रोशनी के उस घेरे में एक भयानक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वह कोई इंसानी आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक विकृत झुलसा हुआ चेहरा। और उसकी आंखें पीली, बुझी, लेकिन भीतर से जलती हुई। उसके मुंह से एक चीख जैसी हंसी निकली, जो इंसान के भीतर तक कांप पैदा कर दे। तुम समझते नहीं हो, वह आकृति बोली। उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही थी। तुम्हारे जैसे साधारण लोग मेरी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं, मैं एक अव्यक्त शक्ति हूं। मीरा और उसके माता पिता पीछे हट गए। डर ने जैसे उनकी टांगों से जमीन छीन ली हो। ये उसका असली रूप नहीं है, तांत्रिक ने धीरे से कहा।
ये सिर्फ उसकी परछाई है, हमें उसके वास्तविक अस्तित्व तक पहुंचना होगा। अचानक वह काली आकृति गुर्राई और अपनी बाहें फैलाकर एक विस्फोटक ऊर्जा छोड़ दी। हवा में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ, झाड़ियों से पत्ते उड़ने लगे, पेड़ कांप उठे और एक सड़ी हुई दुर्गंध पूरे वातावरण में घुल गई। मीरा के माता पिता को लगा जैसे उनका शरीर उस ऊर्जा के भीतर खींचता जा रहा हो। वे चीखने लगे, उनके हाथ कांप रहे थे। वे तांत्रिक की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें थाम लिया हो। अब समय आ गया है इसका सामना करने का, तांत्रिक ने कहा। उसके स्वर में अब कोई डर नहीं था, बस संकल्प था। उसने फिर से मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, लेकिन इस बार वह तेज और ऊर्जावान था। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। काली आकृति ने चीखते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे मंत्र अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, उसका चेहरा और भी विकृत होने लगा। उसकी आंखों से निकलती आग अब जंगल के कोनों में फैल रही थी। मीरा की मां ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसे लगा जैसे वह आग उसके भीतर घुस रही है। ये खत्म नहीं होगा, उस काले साए ने चिल्लाकर कहा। तुम जितनी भी शक्ति लगा लो, मैं लौटूंगा। तुम्हारा अंत यहीं होगा, तांत्रिक ने गरजते हुए कहा। और उसी पल उसकी छड़ी से निकली एक प्रकाश किरण, इतनी तीव्र कि उसने अंधकार को चीर दिया। प्रकाश सीधा उस काले रूप से टकराया। चीखें गूंज उठी, जैसे किसी ने किसी प्राचीन राक्षस के हृदय को भेद दिया हो। आग की लपटें उठी, हवा चीख उठी। मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, वह अंतिम बार चिल्लाया। मैं अव्यक्त शक्ति हूं। लेकिन उस तेज प्रकाश के सामने उसकी आवाज अब मध्यम पड़ने लगी। उसका शरीर सिकुड़ने लगा और तब जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया। लेकिन अब यह सन्नाटा सिर्फ डर का नहीं था, यह इंतजार का था। क्या वाकई सब खत्म हो गया था, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? जैसे ही वह अजीब सी गंध हवा में फैलने लगी, मीरा ने घबराकर तांत्रिक की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ? वह फुसफुसाई। क्या हमने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया? तांत्रिक ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखें बुझी हुई लग रही थीं। नहीं, उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, यह तो बस शुरुआत थी। इस जंगल के भीतर कोई गहरी पुरानी शक्ति बसी हुई है। वह आत्मा, वह इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ेगी। मीरा के माता पिता, जो अब तक खामोश थे, एक दूसरे की ओर चिंतित निगाहों से देखने लगे। वे अब यह समझने लगे थे कि यह जंगल महज एक जगह नहीं था, यह एक चक्र था, एक अंतहीन डरावना चक्र। ये सब कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम उस काली आत्मा को जड़ से नहीं मिटा देते। तांत्रिक की आवाज थरथराई। जंगल की हवा फिर से भारी और ठंडी होने लगी थी, जैसे रात की चुप्पी चीखने लगी हो। हर कदम पर डर और घबराहट का एक नया साया महसूस हो रहा था। तांत्रिक ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से मारी। एक तेज चमक फूटी और फिर चारों ओर से अजीब सी गूंज उठने लगी। ये आवाज? मीरा की मां कांपती हुई बोली। किसकी है? ये किसी राक्षस की गड़गड़ाहट जैसी थी, गहरी, गूंजती हुई, मानो जमीन के नीचे से कोई दहाड़ रहा हो। मीरा की सांसें तेज हो गईं। क्या वह हमारी आत्माएं खींचकर हमें यहीं कैद कर देगा? शांत रहो, तांत्रिक ने गंभीरता से कहा। यह जंगल और यह राक्षस अब एक हो चुके हैं। अगर वह एक बार इस जगह से बाहर निकल गया तो पूरी दुनिया उसकी गिरफ्त में आ जाएगी। हमें उसे यहीं रोकना होगा, अभी और यहीं। अचानक एक झटके से जंगल की हवा में खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर से चीजों को खींच रही हो। मीरा और उसके माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा, चेहरों पर पसीना और आंखों में डर। तभी झाड़ियों के पीछे से जमीन कांपी और एक विशाल साया उनकी आंखों के सामने आकार लेने लगा। वह आ गया था, वह राक्षस मोटासा। उसकी हंसी अब भी जंगल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसका चेहरा कटा फटा था, जैसे किसी पुराने युद्ध का जिंदा निशान हो। उसकी आंखों से पीली सड़ती हुई रोशनी निकल रही थी और उसकी मुस्कान
जैसे नरक खुद मुस्कुरा रहा हो। क्या सोचते हो तुम? उसकी भारी गूंजती हुई आवाज फटी हवाओं में गूंजी। तुम मुझे नष्ट कर सकते हो? मीरा कांप उठी। राक्षस ने गरजते हुए कहा, मैं इस जंगल का स्वामी हूं, तुम सब मेरे अधीन हो। तांत्रिक ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ी। नहीं, वह डटा रहा। तेरी काली ताकत अब और किसी मासूम आत्मा को परेशान नहीं करेगी। हम तुझे यहीं रोकेंगे। राक्षस हंसा। वह धीमे धीमे आगे बढ़ा। उसकी चाल में लय थी, जैसे वह जानता हो कि डर हर कदम पर उसके साथ है। तुम समझ नहीं रहे हो, उसने धीरे से कहा। यह जंगल सिर्फ शापित नहीं है, यह मेरी आत्मा का घर है। तुम्हारी सारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं। तभी वह हवा में उठा। उसकी परछाई पूरी जमीन पर फैल गई। अजीब अजीब सी ध्वनियां चारों ओर गूंजने लगी। तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। पेड़ एक एक कर गिरने लगे, झाड़ियां उड़ने लगी। मीरा और उसके माता पिता अब समझ गए थे, एक भी चूक उन्हें हमेशा के लिए इस जंगल में फंसा सकती थी। रुको! तांत्रिक चिल्लाया, तेरी आत्मा इस जंगल की सीमा से बाहर नहीं जा सकती और हम तुझे नष्ट करने का तरीका ढूंढ लेंगे। राक्षस फिर से हंसा। इस बार उसकी हंसी में तिरस्कार और अंधेरा दोनों थे। हर बार तुम यही कहते हो, वह बड़बड़ाया, लेकिन मेरी आत्मा अब इस जंगल में बस चुकी है और अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसके रूप में अचानक बदलाव आने लगा। उसका शरीर विकृत होने लगा। हड्डियां बाहर निकलती हुई, आंखों में लपटें, चेहरा पूरी तरह से राक्षसी हो गया। मीरा के माता पिता पीछे हट गए, डर से कांपते हुए। पर तांत्रिक डटा रहा। उसने अपनी छड़ी में पूरी शक्ति समेटी और जमीन पर जोर से मारी। एक चमकदार रोशनी सीधी राक्षस से टकराई। राक्षस की चीख जंगल को चीरती हुई बाहर निकली। वह कुछ कदम पीछे खिसक गया। उसकी आंखों में अब डर था। देखा? तांत्रिक ने कहा, अब तेरा अंत नजदीक है। लेकिन राक्षस ने फिर कहा, तुम मेरी बाहरी शक्ति को ही देख पा रहे हो। मेरी असली शक्ति, वह तो यहीं कहीं छुपी है। उसे ढूंढना होगा, तभी मेरा अंत हो सकता है। तांत्रिक ने उसकी बात पर ध्यान दिया, फिर धीरे से कहा, अगर यही तेरी असली शक्ति है तो हम उसे खोजेंगे और खत्म करेंगे। मीरा और उसके माता पिता की धड़कनें फिर तेज होने लगीं। तभी हवा में कुछ बदलने लगा। एक अजीब सड़ी हुई गंध फिर से फैलने लगी और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। धरती हिलने लगी, धीरे धीरे फिर तेजी से। ये क्या हो रहा है? मीरा चिल्लाई। तांत्रिक ने सिर झुकाया। उसकी आवाज अब गंभीर थी। यह उसके असली रूप का संकेत है। अब हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी, वरना हम सब इसी जंगल में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि हर सांस में घुलाझर बन चुका था। मीरा, उसके माता पिता और तांत्रिक, तीनों की आंखों में गहरी घबराहट तैर रही थी। हवा भारी हो गई थी, जैसे उसमें कोई अनजाना बोझ हो। पेड़ अब केवल पेड़ नहीं लग रहे थे, वे निश्चल, जड़ से ऊपर तक सजीव लगने लगे थे, जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति के इशारे पर सांस रोके खड़े हों। पंछियों की चहचहाहट गायब थी। चारों ओर ऐसी खामोशी छाई थी जिसमें डर खुद पिघल कर फैल गया था। तभी तांत्रिक ने धीमी गूंजती आवाज में कहा, अब हमें पूरी तैयारी करनी होगी। राक्षस की असली शक्ति यहीं इस जंगल में छिपी है, बहुत गहरे। उसकी आवाज में एक अजीब संयम था, डर भी और साथ ही एक अटूट विश्वास। मीरा के पिता का गला सूख चुका था, उनकी हथेलियों में पसीना था। मीरा की मां का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन तांत्रिक की आंखों में सिर्फ एक अडिग दृढ़ता थी। उसने अपनी छड़ी कसकर थामी, आंखें मूंदी और गूढ़ संस्कृत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उसकी आवाज जैसे समय को चीरती हुई जंगल की नमी में उतरने लगी। मीरा ने घबराकर पूछा, क्या हम सच में इस सब का अंत कर पाएंगे? क्या ये जंगल कभी शांत हो सकेगा? तांत्रिक ने आंखें खोली। उसकी निगाहों में एक ज्वाला थी। कर सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होगा। हमें इस जंगल की हर परछाई को समझना होगा, उसके
शब्द अब भी हवा में ही थे कि चारों ओर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी, इतनी तेज कि धरती थर्रा गई। मीरा चीख पड़ी। उसके माता पिता के कदम लड़खड़ा गए। उन्होंने देखा जंगल के हर पेड़ की शाखा कांपने लगी, जैसे वे किसी अदृश्य भय को महसूस कर रहे हों। हवा भारी होती जा रही थी और फिर दूसरी गूंज, एक आत्मा की फटी हुई चीख जैसी। तांत्रिक फौरन बोला, वह हमें फंसा रहा है। यह उसकी शक्ति का हिस्सा है। बहुत चालाक है वो। हमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। मीरा, उसके माता पिता और तांत्रिक एक दूसरे की तरफ देखे बिना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर शाखा, हर पत्ता जैसे उनकी हरकतों को देख रहा था। मीरा का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उनके पीछे है। जंगल अब एक भूल भुलैया बन चुका था, जिसकी हर दिशा डर में डूबी थी। अचानक मीरा एक पेड़ से टकरा गई। वह सिहर उठी। क्या हुआ? उसकी मां ने कांपती आवाज में पूछा। मीरा ने गले में फंसी आवाज से कहा, मैंने कुछ देखा। ये पेड़, ये जगह, ये किसी आत्मा का घर लगती है। तांत्रिक ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तुम सही हो, यह जंगल शापित है। हमें हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। फिर एक और चीख, इस बार और भी कर्कश, जैसे जमीन से निकल रही हो। तभी उनके सामने एक अंधेरे साया उभरा, धीरे धीरे आकार लेने लगा और फिर एक भयानक विकृत रूप में बदल गया। वही राक्षस था जिसे वे खोज रहे थे। उसकी आंखें जलती हुई राख जैसी थीं, नफरत और गुस्से से भरी हुई। उसका चेहरा मानो मांस और धुएं से बना हो और उसकी हंसी जैसे किसी गहरे कुएं में सड़ती आत्माओं की। तुम लोग क्या समझते हो? वह गुर्राया। तुम मुझे हरा सकते हो। ये जंगल मेरा है और तुम सब यहां मौत की दावत हो। तांत्रिक ने अपनी छड़ी ऊपर उठाई। ये जंगल तेरा नहीं, उन मासूमों का है जिन्हें तूने अपना शिकार बनाया है। अब समय आ गया है कि तेरा अंत हो। राक्षस हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें हर सुनने वाला व्यक्ति खुद को खो बैठता। तुम सब सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। मैं इस जंगल की आत्मा हूं, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। तांत्रिक ने बिना रुके अपनी छड़ी से एक तेज रोशनी छोड़ी जो सीधी राक्षस की तरफ गई, लेकिन राक्षस ने अपना हाथ उठाया और एक काली लपट से उस रोशनी को निगल गया। कमजोर हो तुम, वह गुर्राया। तुम्हारी शक्ति सिर्फ खेल है मेरे सामने। लेकिन तांत्रिक डगमगाया नहीं। उसका उच्चारण और तेज हो गया। अचानक एक गर्जना के साथ पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ चरमराने लगे जैसे उनकी जड़ें उखड़ रही हों। जमीन से कंपन उठने लगा और हवा में बिजली सी तड़कने लगी। ये पूरा जंगल अब उसकी शैतानी शक्ति से घिर चुका है। तांत्रिक बोला, हमें उसका असली रूप उजागर करना होगा। मीरा अपने माता पिता का हाथ थामे खड़ी रही। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक उम्मीद भी जिंदा थी। राक्षस अब और भी भयानक हो चुका था। उसका शरीर अब बदल रहा था, लंबा, डरावना और आंखें इतनी काली कि उनके सामने रोशनी भी डरे। वह मंत्रों का मजाक उड़ाते हुए हंसा। हर बार तुम यही करते हो, मुझे हराने की कोशिश, बट इट्स ऑलवेज इन वेन। लेकिन तांत्रिक अब शांत नहीं था। उसकी आंखों में एक दिव्य रोशनी थी। उसने एक बार फिर छड़ी उठाई और मंत्रों के साथ एक प्रबल ऊर्जा छोड़ी। चारों ओर से रोशनी की लहर उठी और राक्षस उस रोशनी में कांपने लगा। यह उसकी असली शक्ति नहीं है, तांत्रिक बोला। यह सिर्फ उसका रूप है। हमें इसकी आत्मा को जलाना होगा। राक्षस पीछे हटने लगा। उसकी चीखें जंगल को हिला रही थीं। पेड़ झुकने लगे, धरती फटती हुई सी लगी। तभी अचानक आकाश से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि पल भर को सब कुछ सफेद हो गया। जब दृश्य साफ हुआ, मीरा ने देखा राक्षस का आकार मिटने लगा था। उसकी चीखें अब मध्यम हो रही थीं और फिर धीरे धीरे वह धुएं में बदलकर हवा में बिखर गया। जैसे ही राक्षस पूरी तरह से गायब हुआ, जंगल की हवाएं फिर से चलने लगीं। पंछियों की आवाज लौटी और चारों ओर एक सुकून भरी शांति फैल गई। मीरा की मां ने रोते हुए मीरा को गले लगाया। उसके पिता ने पहली
बार राहत की सांस ली। तांत्रिक ने छड़ी नीचे रखी और कहा, अब ये जंगल फिर से सांस ले सकता है। शायद पहली बार इस डरावनी रात में उन्हें उम्मीद दिखी थी और सचमुच एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। वातावरण में फिर एक बार सन्नाटा छा गया था, अजीब भारी सी शांति जो डर को और गहरा कर देती थी। मीरा अपने माता पिता के साथ तांत्रिक के पास खड़ी थी। तीनों की सांसें तेज थीं, जैसे अभी अभी किसी भयानक तूफान से बचे हों। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या अब हमें डरने की जरूरत नहीं है? तांत्रिक कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी निगाहें जमीन पर टिक गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ एक लड़ाई थी, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ बच्ची। यह जंगल शापित है और शाप की गहराई तुम सोच भी नहीं सकती। हमें अब हर कदम पर चौकन्ना रहना होगा। जंगल अब शांत था, मगर वह शांति असली नहीं लग रही थी। कुछ ऐसा था जो आंखों से दिख नहीं रहा था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। एक अदृश्य निगाह, एक दबा हुआ डर। मीरा और उसके माता पिता की आंखों में वो साफ झलक रहा था। इस रहस्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत थी। क्या हम सच में कभी शांति पा सकेंगे? मीरा की मां ने धीमे से कहा। तांत्रिक की आंखों में कुछ था, एक छाया, एक चिंता, जैसे उसने वो देख लिया हो जो बाकियों की समझ से परे था। उसने लंबी सांस ली और बोला, राक्षस का अंत हुआ है, मगर वो अकेला नहीं था। तुम्हें लगता है खतरा टल गया है? नहीं, जंगल के भीतर अब भी एक बड़ी शक्ति सोई है, और अब जब हमने हस्तक्षेप किया है वो जाग चुकी है। मीरा का दिल धड़कने लगा। उसने अपने पिता की बांह कसकर पकड़ ली। तांत्रिक ने अपनी छड़ी उठाई और जंगल की ओर इशारा किया। इस जंगल में एक और शक्ति है जो राक्षस से भी भयानक है, और मैं अकेले उसका सामना नहीं कर सकता। क्या हम उसे नष्ट कर पाएंगे? मीरा ने कांपते हुए पूछा। अगर हम इसकी तह तक पहुंच सके तो हां, तांत्रिक ने कहा। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है। उसकी दीवारों पर छुपे हैं वो संकेत जो हमें बता सकते हैं कि इस शाप से मुक्ति कैसे पाई जाए। लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वे सब अब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ चले, मंदिर जो जंगल के दिल में बसा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और घना और भयावह होता गया। हर ओर झाड़ियां थीं और पेड़ों की शाखाएं जैसे उन्हें छूने की कोशिश कर रही थीं। हर कदम पर लगता जैसे कोई छाया उनके पीछे चल रही हो, नजरों से छुपी, लेकिन उपस्थिति महसूस होती रही। जंगल में ऐसी खामोशी थी कि सूखे पत्ते पर पड़ा हर कदम दिल में दस्तक देता था। जब मंदिर की झलक दिखाई दी, मीरा को एक अजीब सी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह हवा बर्फ सी ठंडी थी। उसकी तीव्रता ने मीरा की त्वचा में सिहरन दौड़ा दी। फिर एक भारी धीमी आवाज सुनाई दी, थप थप थप। ये क्या है? मीरा के पिता ने कांपती आवाज में पूछा। तांत्रिक की आंखें गंभीर हो गईं। वही शक्ति जो हमें देख रही है। अब चुपचाप मंदिर के भीतर चलो। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने अपनी छड़ी से कुछ मंत्र बुदबुदाए। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर का दृश्य मानो किसी दुस्वप्न जैसा था। चारों ओर धुआं था। दीवारों पर बने चित्रों में ऐसी आकृतियां थीं जो देखकर दिल दहल जाए। हर चित्र में कोई भयावह चेहरा, जिनकी आंखें जैसे सामने देखने वाले को घूर रही हों। वहां कोई शांति नहीं थी, केवल डर और दबाव। तांत्रिक ने चेतावनी दी, यह मंदिर अत्यंत पुराना और खतरनाक है। जो प्रतीक यहां उकेरे गए हैं, यदि उनका अर्थ गलत समझा गया तो हम सब यहीं समाप्त हो सकते हैं। मीरा और उसके माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर चुपचाप तांत्रिक के पीछे पीछे बढ़ चले। मंदिर का हर कोना डर से भरा हुआ था, मानो दीवारें खुद फुसफुसा रही हों। तभी तांत्रिक एक प्रतीक के पास रुका। वह एक जटिल आकृति थी, घुमावदार रेखाओं से बना एक चेहरा, जिसकी आंखों में एक अजीब जीवित सी चमक थी। यह, तांत्रिक ने धीमे से कहा, यही है। यह उस शक्ति का प्रतीक है जो इस जंगल पर राज कर रही है। यह कोई आम आत्मा नहीं, यह एक प्राचीन आत्मा है।
वह यहां सदियों से बंद है। वो आत्मा क्या चाहती है? मीरा की आवाज कांप रही थी। तांत्रिक ने धीरे से कहा, वो शांति चाहती है, लेकिन उसकी शांति का मतलब है कि जंगल से बाहर कोई आत्मा न जा सके। जो भी यहां आएगा वह उसकी शांति के लिए बलिदान बन जाएगा। मीरा और उसके माता पिता भयभीत निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। तभी मंदिर के भीतर से एक धीमी सी आवाज गूंजी, बाहर निकल जाओ। वो आवाज इतनी गहरी और बर्फ जैसी ठंडी थी कि मीरा की रीढ़ तक सिहर उठी। कौन है? मीरा ने घबराकर पूछा। वो, तांत्रिक ने धीमे से कहा, यही आत्मा हमें चेतावनी दे रही है। जैसे ही वह आवाज तेज हुई, हवा चारों ओर से हिलने लगी। मंदिर की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे हिलने लगे, मानो वो जीवित हो उठे हों। उनमें से हंसी, चीखें और कराह की आवाजें आने लगीं। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह आवाजें उसकी आत्मा तक पहुंच रही थीं। अब हम रुक नहीं सकते, तांत्रिक ने जोर से कहा। हमें रहस्य को समझना होगा, नहीं तो हम सब मिट जाएंगे। और तभी मंदिर के सामने एक आकृति उभरी, धीरे धीरे आकार लेती, काली धुएं जैसी। यह वही आत्मा थी। तुम नहीं समझते, वह बोली। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे मंदिर की हर ईंट बोल रही हो। यह जंगल मेरी शांति का स्थान है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। शायद यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ और कभी बाहर मत जाओ, तांत्रिक ने बेहद शांत लहजे में कहा। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा संतुलन था, जैसे वह वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। तुम्हारी शांति अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह आगे बोला। यह उस हर आत्मा की शांति है जो इस जंगल में कभी कदम रखेगी। तुम चाहो तो मुक्ति पा सकती हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हें इस जगह का मालिक बनने दें। आत्मा की आंखों में गहरा जलता हुआ क्रोध उभर आया। वह हवा में एक बवंडर सी बन गई, काले धुएं की शक्ल, उसकी आंखें जैसे अंगारे हों। लेकिन तांत्रिक की आवाज में कोई ऐसा जादू था, ऐसा संयम, जिसने उस आत्मा को कुछ क्षणों के लिए थमा दिया, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। तांत्रिक ने आंखें मूंद लीं और एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करने लगा। उसका स्वर गूंजता गया, शब्द गहरे होते गए और मंदिर की दीवारें तक थरथराने लगीं, जैसे पुरानी ईंटों में कैद कोई अनसुना डर बाहर आ रहा हो। फिर एक झटका सा हुआ, एक तेज ऊर्जा की लहर फिजा में फैल गई। वह काली परछाई तिल तिल करके मिटने लगी, उसकी चीखें हवा में घुलती गईं और फिर वो एक भयानक सन्नाटे में पूरी तरह गायब हो गई। मीरा ने कांपती सांस ली। उसकी मां ने उसे कसकर पकड़ लिया और पिता ने थरथराती आंखों से तांत्रिक की ओर देखा। क्या अब सब खत्म हो गया? पिता ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। तांत्रिक ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में वो राहत नहीं थी जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। यह अंत नहीं है, उसने गंभीर स्वर में कहा। यह तो सिर्फ एक चरण था। जंगल का शाप अभी भी जीवित है और अब हम उस असली शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मीरा और उसके माता पिता के चेहरों पर डर लौट आया। वे अभी एक प्रेतात्मा से बचे थे, लेकिन यह जानकर कि असली मुसीबत तो अभी बाकी है, उनकी सांसें फिर से भारी हो गईं। जैसे ही आत्मा की शक्तियां पूरी तरह समाप्त हुईं, जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। वह सन्नाटा डरावना था, मानो बर्फीली हवा की एक धुन चल रही हो जो किसी अनकहे खतरे की पूर्व सूचना दे रही हो। पत्तों की सरसराहट भी थम गई थी। तुम सब अब भी नहीं समझ पा रहे, तांत्रिक ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। वो आत्मा, वो बस एक छाया थी, एक खंडित शक्ति। असली शक्ति कहीं और छिपी है, और वो शक्ति कोई जीवित आत्मा नहीं, बल्कि एक पुराना शाप है। ऐसा शाप जो तब से इस जंगल की आत्मा में समाया है, जब यहां केवल आदिवासी रहा करते थे। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब हम क्या करें? क्या हमें यह जंगल छोड़ देना चाहिए? तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखा। वहां घबराहट ही नहीं, एक गहरी थकावट और निराशा थी। उसने धीमे से कहा, तुम भाग नहीं सकते, ये जंगल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो वो शक्ति तुम्हारे पीछे आएगी
और तुम्हारी हर सांस को निगल लेगी। ये जंगल तुम्हारे भीतर समा जाएगा, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे होश में और धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व में। अब हवा में कुछ बदल गया था। मंदिर के भीतर गूंजती आवाजें और भी भयावह हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना भजन नहीं, बल्कि मृत्यु का कोई गीत गाया जा रहा हो। वह धुन ऐसी थी जो आत्माओं के रोने जैसी लगती थी, अधूरी कहानियों का विलाप। अब तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी, तांत्रिक ने कहा और धीरे धीरे उन्हें मंदिर के और अंदर की ओर ले जाने लगा। मंदिर के नीचे एक तहखाना है, वहां एक प्राचीन पुस्तक छुपी है। उस किताब में ही इस शाप से मुक्ति का मार्ग छिपा है। मीरा की मां ने डरते हुए पूछा, और वो तहखाना, क्या वो सुरक्षित है? तांत्रिक ने सिर हिलाया। नहीं, वहां एक रहस्यमय दरवाजा है, लेकिन वह दरवाजा महज लकड़ी और पत्थर से नहीं बना। वो जादुई है। उसमें कई बाधाएं हैं जो केवल किसी पवित्र आत्मा के सामने ही खुलेंगी। वह रुककर गंभीरता से मीरा की ओर देखने लगा। अगर तुम्हारी आत्मा भय से भर गई, अगर तुमने एक भी गलती की, तो यह जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मीरा के भीतर डर और संकल्प की एक अजीब जंग चल रही थी। उसका मन कह रहा था, भाग जाओ, लेकिन कुछ और, कोई गहरी पुकार कह रही थी, अब वापस मुड़ने का समय नहीं। उन्होंने कदम आगे बढ़ाए। तहखाने की सीढ़ियां पुरानी थीं, सीलन भरी और ठंडी। हर कदम पर एक अजीब सी सिसकी की आवाज आती थी, जैसे कोई नीचे से उन्हें बुला रहा हो। लेकिन जब वे तहखाने के अंतिम मोड़ पर पहुंचे, अचानक एक गहरी शांति छा गई। फिर एक तीखी कर्कश आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने कांच तोड़कर उसमें से शब्द निकाले हों। वह भीतर से आई थी, कहीं बहुत गहरे से। मीरा और उसके माता पिता एक दूसरे की ओर डर से देखने लगे। वातावरण में आई उस कर्कश आवाज का स्रोत समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका असर बिल्कुल साफ था। एक ठंडी कंपकंपाती लहर उनके शरीरों में उतर गई थी, जैसे किसी ने उनकी हड्डियों तक को छू लिया हो। तांत्रिक ने बेहद धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, वो शक्ति हमें देख रही है, बहुत करीब से। अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। मीरा की मां ने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या करेंगे? हमें किताब तक पहुंचना ही होगा, तांत्रिक ने कहा, लेकिन उससे पहले इस जगह की सारी बुरी शक्ति को नष्ट करना होगा। यही एक रास्ता है। उनके सोचने से पहले ही चारों ओर घना काला धुआं फैलने लगा। वो धुआं इतना सघन था कि उसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उस धुएं में एक आकृति उभरने लगी, धीरे धीरे, जैसे वह खुद को दिखाने का निर्णय ले रही हो। वो आकृति अब साफ दिखाई दे रही थी, एक विशाल राक्षसी रूप। उसका शरीर विकृत था, आंखें चमक रही थीं जैसे कोई जलता हुआ अंगारा हो, और उसकी सांसें बस डर का दूसरा नाम थीं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? राक्षस ने गूंजती गरजती आवाज में पूछा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी और नीचे की जमीन तक को हिला रही थी। तांत्रिक ने बिना डरे जवाब दिया, हम तुम्हारी शक्ति को खत्म करने आए हैं। यह जंगल अब और शापित नहीं रहेगा, हम इसे मुक्त करेंगे। राक्षस ने गुस्से में हाथ उठाया और एक तेज बवंडर जैसी जादुई शक्ति का वार किया। वह शक्ति इतनी तीव्र थी कि मीरा और उसके माता पिता को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। वे पीछे हट गए, लेकिन तांत्रिक अडिग खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज में गूंज थी, आत्मविश्वास था, एक अदृश्य कवच जैसा कुछ तांत्रिक के चारों ओर फैल गया और वह उस जादुई हमले से बच गया। अब तुम नहीं बच सकोगे, राक्षस ने दहाड़ते हुए कहा। यह जंगल मेरा है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। तांत्रिक ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम अपने अंधेरे से बाहर नहीं निकले तो यह अंधेरा ही तुम्हें खत्म कर देगा। तुम्हारी शक्ति खुद तुम्हारा नाश बन जाएगी। आज यह खत्म होगा। इतना कहकर तांत्रिक ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया। एक तीखी नीली रोशनी उसकी छड़ी से निकली और उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह मंत्र किसी सामान्य ध्वनि की तरह नहीं था। वो हवा में कंपन कर रहा था, जैसे कोई दूसरी ही दुनिया उसकी पुकार सुन रही हो। जैसे ही रोशनी राक्षस की ओर बढ़ी,
उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की एक हल्की सी झलक थी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर तांत्रिक का मंत्र जैसे हर पल उसकी शक्ति को चूस रहा था। धीरे धीरे राक्षस की ताकत कम होने लगी, उसकी आंखों से निकलती रोशनी मध्यम होने लगी, उसका शरीर थरथराने लगा और फिर धुंध की तरह वह आकृति मिटने लगी। एक आखिरी दहाड़ के साथ वह पूरी तरह से गायब हो गया। मंदिर के अंदर एक अजीब सी शांति फैल गई। तांत्रिक ने लंबी सांस ली और थककर जमीन पर बैठ गया। हमने जीत लिया, उसने थके मगर शांत स्वर में कहा। यह जंगल अब शापित नहीं है। मीरा और उसके माता पिता ने भी राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर डर की जगह अब सुकून था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अनकहा डर बाकी था। तभी तांत्रिक ने चेतावनी दी, यह शांति स्थायी नहीं है, यह केवल एक परत थी। जंगल अभी भी गहरे रहस्यों से भरा है। जब हम यहां से बाहर जाएं तो हर कदम पर सतर्क रहना होगा। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। वह समझ चुकी थी, जंगल ने भले ही उन्हें आज जाने दिया हो, लेकिन वह हमेशा उनके भीतर कहीं जिंदा रहेगा। उस दिन के बाद मीरा और उसके माता पिता ने कभी भी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया। वे अक्सर चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते और उस दिन को याद करते, कैसे उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस शाप को खत्म किया और वहां की आत्माओं को शांति दी। लेकिन इस कहानी का यह अंत नहीं था, यह एक चेतावनी थी। हर रहस्य को जानने की लालसा अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वो रहस्य गहरे अंधेरे में छिपे होते हैं और हर अंधेरा मिटाने के लिए नहीं होता। कुछ अंधेरे बस छूने के लिए नहीं होते।